नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो का हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं। एक एक छात्र स्टूडेंट्स अपना अपना एक एक चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर अरुण कांति गौरंगी माता जी आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। कैंटो 1 चैप्टर 1 का उसको मैंने 4 भाग में डिवाइड किया, 4 सेक्शंस में। 1 to 3 भागवतम का परिचय बताया गया। इसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह परम सत्य है और जो वैदिक कर्म कांड वेदों में वर्णित उनको उनको हटाकर असली धर्म स्थापित किया गया है। भागवत की महिमा बताई गई है। और 4 to 5 में कथा की जो है वो स्थापना, एक सीन वो स्थापित किया गया है। कैसे भागवतम नैमिषारण्य के ऋषि लोग वहां पे यज्ञ कर रहे थे और फिर यज्ञ समापन करने के बाद वो वेलकम करते हैं सूत गोस्वामी का, ये बताएंगे। फिर उसके बाद 6 to 8 वक्ता की योग्यता, वक्ता सूत गोस्वामी की क्या योग्यताएं हैं वो सारी बताई गई है। जिस जो ऋषियों को उनके ऊपर जो विश्वास, जो कॉन्फिडेंस था वो उनको दिखाया गया है। फिर उसके बाद 9 to 23 नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा 6 प्रश्न पूछे गए हैं। वो प्रश्न इसमें पूरे लिखे गए हैं 9 to 6 में। तो उसमें पहला प्रश्न रहता है, क्या कल्याण जन कल्याण कैसे होगा कलयुग के लोगों का, ये प्रश्न। फिर भागवत का सार, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा लोगों के पास और इतना जो वैदिक टेक्स्ट है वो सारे पढ़े नहीं जाएंगे, तो उसके कारण उसको ये उसका एक सार बता दीजिए आप, ये पूछते। फिर भगवान के अवतार होने का उसका क्या पर्पस है। फिर भगवान के कार्यकलाप और फिर उनके जो अवतारों के सारे कार्यकलाप। फिर वैदिक जो धर्म है वो किसके शरण लेगा भगवान के जाने के बाद, किसकी, जो ये प्रश्न 6 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा लेसन जो मिला वो कल्याण का, वो एक भक्तों को कैसे जन कल्याण की सोच रहती है, वो कितने दूर की सोचते थे। उन्होंने सोचा कि कलयुग के लोगों के पास समय का अभाव होगा, वो लोग की अल्पायु होगी, तो उसके कारण उनको कैसे संक्षेप में हम ये भगवान के बारे में बता सकते हैं भागवत का, उसके लिए उन्होंने सोचा। और उसके बाद उनके कल्याणकारी, उनका जो उदार हृदय वो इसमें दिखता है। तो असली जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका हृदय कितना उदार होता है, वो पूरे संसार को अपना परिवार समझते हैं, सिर्फ अपने घर परिवार, अपने ब्लड रिलेशन से तक ही सीमित नहीं रहते। तो ये बात हमें समझ में आई, सीखने को मिली। और एक और श्लोक नंबर 22 में गुरु एक डिवाइन एक अरेंजमेंट होती है कैसे, जिसमें हमें गुरु से मिलाया जाता है। तो भगवान की वो कृपा से ही हमें गुरु मिलते हैं, गुरु की प्राप्ति होती है, ये बताया गया। हरे कृष्ण। वेरी गुड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना स्पष्ट, इतना क्लियर। सही में सराहनीय माता जी, बहुत अच्छा लगा। हमको एक पहला अध्याय का जिस्ट मिल गया सुन के। इम्पोर्टेंट श्लोक्स का नंबर बोल सकते थे, है ना। ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट था। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, 1 2 3। ऐसा श्लोक याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एटलीस्ट बोल देंगे कि ये वाले श्लोक इस अध्याय में। ओके, लेकिन बहुत प्रेजेंटेशन रियली फर्स्ट स्टूडेंट होकर के कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा बताया। वेरी गुड। चैप्टर 2 कृपा पूर्ण माता जी। हरे कृष्ण। मैं मार्किंग करते जा रहा हूँ। हाँ, तो मुझे दूसरा अध्याय में करना है कि हाँ, इसमें है कि सूत गोस्वामी जो पहले जब 6 प्रश्न जो पूछे गए उस पिछले के पहले अध्याय में 6 प्रश्न पूछे गए, उसके जवाब में सूत गोस्वामी प्रश्न को सुन के बहुत प्रसन्न हुए और ऋषियों को धन्यवाद किया।
फिर 2 और 3 नंबर श्लोक में उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया और चौथे नंबर श्लोक में उन्होंने भगवान नारायण को प्रणाम किया, व्यासदेव को प्रणाम किया, नर नारायण भगवान को प्रणाम किया और देवी सरस्वती को प्रणाम किया। 5 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्नों की को बहुत प्रशंसा की है और फिर उत्तर देना 6 में उत्तर देना शुरू किए कि सभी जीवों का परम धर्म है कि भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। यह भक्ति बिना हेतु और बिना रुकावट के होगी, तभी आत्मा प्रसन्न होगी। ये एक पहला वाला प्रश्न का उत्तर भी निकल के आ रहा है इसमें कि सभी जीवों का कल्याण कैसे होगा। फिर श्लोक नंबर 7 में भगवान कृष्ण की भक्ति करने से अहेतु की ज्ञान तथा संसार से वैराग उत्पन्न होगा। फिर 8 नंबर श्लोक में 8, 9, 10, 11 इसमें 4 पुरुषार्थ बताया गया। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसे माने यदि इसमें भगवान के प्रति रति नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। और 11, 12 में माने भगवान जो है परम सत्य है, इनको ब्रह्म परमात्मा और भगवान के में जाना जाता है। और 13 नंबर में वर्णाश्रम धर्म, ये भी भक्ति की सीढ़ी है, अगर ये भी अच्छे से नहीं हो तो ये भी व्यर्थ है। और 14 नंबर श्लोक में जो है इसमें निष्कर्ष निकल के आता है कि तस्मादेश देखे नमनसा, इसमें भगवान का श्रवण, कीर्तन, पूजा, इसी से जीवों का कल्याण होगा। और 16 से लेकर 22 में है कि शुद्ध भक्ति का 14 स्तर इसमें शुरू हो रहा है। इसमें आदव, श्रद्धा तथा साधु संगा, भजन क्रिया, इसमें जो स्टेज बाय स्टेज जितना इसमें है कि अंत में भगवान के दर्शन होने पर आत्मा प्रसन्न होगी, इसमें आत्मा की प्रसन्नता होगी। और 23 नंबर श्लोक में भगवान का पुरुष अवतार का वर्णन है कि जैसे कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में कैसे भगवान जैसे कि सृष्टि का पालन और सृष्टि और संहार करते हैं। विष्णु में पालन करते हैं, ब्रह्मा में सृष्टि करते हैं और शिव में वो संहार करते हैं। लेकिन इसमें अंततः बोला गया कि इसमें सत्वगुण में रहने वाले की उपासना करना है। और 25 नंबर श्लोक में बोला है कि विशुद्ध सत्वगुण में रहने वाले भगवान अधोक्षज की उपासना सर्वोपरि है। और 26-27 में रजोगुण तथा तमोगुण वाले देवता, भूत, पिशाच की पूजा नहीं करना चाहिए, जैसे इसमें बताया करते हैं लोग, लेकिन नहीं करना चाहिए। और 28-29 में वासुदेव ही परम है, वो सर्वोपरि है, यहाँ ये आ रहा है। और 30 नंबर श्लोक में भगवान के अवतार का वर्णन शुरू हो रहा है। 31, 32, 33, 34 इसमें भगवान अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं, परमात्मा रूपी में सब में व्याप्त रहते हैं, जीवों को भोग करने में सहायता करती है यदि जीवात्मा भोग करना चाहता है, और सारे लोगों का पोषण करते हैं, और जो सदगुण में रहने वाले होते हैं भगवान उनका उद्धार करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हाँ, एक पॉइंट है, जैसे माता ऐसे आप लोग जब भी बोले तो पिछले अध्याय का कनेक्शन जरूर बोलिएगा, जैसे माता ने बताया। और माता हम देख रहे हैं कि उन्होंने चैप्टर को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि दूसरे अध्याय को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। दूसरे अध्याय में हर एक श्लोक इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्होंने ठीक ही किया, एक एक श्लोक का इम्पोर्टेंस बताती गई, क्योंकि दूसरा अध्याय ऐसा है कि उसको आप डिवीजन में ब्रेक नहीं कर पाएंगे, हर श्लोक ही इम्पोर्टेंट है, एवरी ईच एंड एवरी श्लोक, इसलिए ठीक ही था उनका प्रेजेंटेशन। इसमें हरे इम्पोर्टेंट श्लोक जो है, इसमें सवै पुंसा परो धर्म है, कामस्य नेन्द्रिया प्रीति, ये वाला हमको सबसे इम्पोर्टेंट लगा है कि कामस्य नेन्द्र लाभो जीवत यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी। राइट, ये दो श्लोक इम्पोर्टेंट। ओके, आप अच्छा किए, बोल देना चाहिए, नहीं तो मिस हो जाता। तो आप दो श्लोक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ दोनों सेम है आपका, श्लोक हाँ, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? ये भी है नष्ट प्राय सभद्रसु, और ये सुमतान स्वकथा कृष्ण सुमन्य सुमन कृत हृदय विधुनोति सुहृत सताम।
ये मतलब इसमें तो सारे ही श्लोक लग रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बात हम दे नहीं सकते हैं, ऐसा लग रहा है। क्यों? हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को भी लगता है कि भागवतम सुनने मिल रहा है संक्षिप्त में। हरे बोल। नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर। कुंती माता जी। कुंती माता जी আছে রেডি আছে কি না রাগলেখা মাতা जी কিছু জানেন কি? হ্যাঁ, ও তো মাতা जी রেডি আছে, ঠিক আছে। মিউট করুন আর বলুন। চ্যাপ্টার 3 দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রভু প্রণাম। প্রভু হরে কৃষ্ণ। আমি চেষ্টা করব, অতটা ভালো আমি পারিনি, যতটা পেরেছি। আমার অধ্যায়ের নাম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস। তো এই অধ্যায় ভগবান 26 রকমের অবতারের উৎস ওনাকে বলা হয়েছে। তো প্রথম অবতার হচ্ছে মৎস্য অবতার। তো এরকম মৎস্য অবতার, কুম্ভ অবতার, তারপরে মৎস্য অবতার, কুম্ভ, বরাহ অবতার, নারদ, দেবশ্রী নারদ, এরকম করে মানে সব অবতারদের মানে সব অবতারদের বলা হয়েছে যে উনি কি কারণে অবতার নিয়েছেন, বা ওনার থেকে সবাই হয়েছে, অবতরণ করেছেন। আর 16 নম্বর পর্যন্ত, মানে 28 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত উনি অবতারদের। আর লাস্ট অবতার হচ্ছে কপিল অবতার, যেটা মানে বিষ্ণু যশ নামে ব্রাহ্মণদের পুত্র রূপে আবির্ভূত হবেন। আর এখানে একটা শ্লোক আছে, প্রভু এতে চাংশ কলা পুষ্প, 28 নম্বর শ্লোক। ওই শ্লোকে বলা হয়েছে যে ভগবান থেকেই কিভাবে সব, মানে ভগবান থেকেই কিভাবে সব তার হচ্ছে, মানে অংশ, বলতে পারছি না, কৃষ্ণ হয়েছে। আর একটা আছে ভগবান থেকে সব অবতার এসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ভগবান থেকে এসে, আর ভগবানই এইটুকু আর বলতে পারছি না প্রভু, চেষ্টা করেছিলাম। ঠিক আছে প্রভু। हरे बोल। माता जी पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम माइक में बोल रही, तो कई फर्स्ट एक्सपीरियंस इसलिए ऐसा हो रहा है। हम लोग का तो सबका एक्सपीरियंस हो गया बहुत बार बोलते बोलते, इसलिए दिक्कत नहीं होता है। वो फर्स्ट टाइम है इसलिए ऐसा हो रहा है। फर्स्ट टाइम सबको दिक्कत होता है। कनेक्शन नहीं बोल पाए माता जी, लेकिन ठीक है। 24 अवतार का नाम बोल सकते थे आराम से, टाइम था, नहीं बोल। नेक्स्ट है चौथा अध्याय में मधुलीला माता जी। मधुलीला माता जी चैप्टर 4 के ऊपर बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम है नारद मुनि का प्राकट्य। इसमें टोटल 33 श्लोक्स हैं, जिसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। उसके बाद में सब डिवीजन भी किया है। तो पहला जो है 1 to 13 के अंदर में है, जो शौनक ऋषि थे वो सुत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। फिर 14 to 25 में श्री व्यासदेव का जन्म और उनके आश्रम जो था, उन्होंने वेदों का कैसे विभाजन किया और उनको कैसे ऋषि, उनके सबके जितने उनका विभाजन किया था सबके ऋषि बनाए, आचार्य बनाए, उनका है। और 26 से 31 के अंदर में श्री व्यास देव का असंतोष और उन्होंने सोचना मनन के क्या कारण था। और 32 और 33 में नारद मुनि आए और श्री व्यास देव की कुटिया में, और उन्होंने व्यास देव ने उनका जो स्वागत किया।
अब जो 1 to 13 है उसका मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट सेकंड श्लोक के अंदर में क्या है। फर्स्ट श्लोक में जो 88,000 ऋषि के जो सभापति, जो कुलपति थे, सौनक आदि ऋषि, जो वयोवृद्ध थे, ज्ञानी थे, उन्होंने सुत गोस्वामी को खुद गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन किया कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और सम्माननीय बताया उनको। थर्ड नंबर श्लोक में उन्होंने पूछा कि भागवतम का इतिहास जानने का प्रयास किया कि क्या है, किस स्थान में, कौन से युग में, किस कारण से और किसकी प्रेरणा से श्रील व्यास देव ने भागवतम का संकलन किया। 4 से 8 के अंदर में थर्ड पार्ट में था कि श्री सुखदेव गोस्वामी के गुण क्या थे, उनके बारे में, सुखदेव गोस्वामी का जन्म, उनके बारे में उन्होंने प्रश्न किया कि कैसे सुखदेव गोस्वामी थे जो परम भक्त थे, समदर्शी ब्रह्मवादी थे, एकांतमती थे और ज्ञान से परे थे, गूढ़ मूढ़ जैसे प्रतीत होते थे, जिनको स्त्री पुरुषों का कोई भेद नहीं पता था, और जो किसी गृहस्थ के घर में उतनी देरी रुकते थे जितने समय में गाय दुही जाती है। और उन्होंने कैसे, फिर उन्होंने ये 6 और 7 नंबर में ये है कि कैसे सुखदेव गोस्वामी को हस्तिनापुर में लोगों ने पहचाना और कैसे वो परीक्षित महाराज से मिले। फिर 9 से 12 नंबर श्लोक के में परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न था कि उनका जन्म, उनका कर्म तथा त्याग के विषय में। देखिए परीक्षित महाराज इतने शुद्ध भक्त थे कि उनका त्याग भी उनका उतना ही उच्च कोटि का था, और सारे शत्रु उनके आके चरणों में शीश नवाते थे। पांडव वंश की उन्होंने प्रतिष्ठा बढ़ाई, वे शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। उसके बाद भी उन्होंने सब कुछ त्याग के गंगा नदी के तट पर बैठकर आमरण उपवास किया उन्होंने। 12वें नंबर श्लोक में यह है कि जो लोग भगवत भक्त होते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए जीवित रहते हैं। और फिर 14 से 18 नंबर जो श्लोक है उसमें सुत गोस्वामी उत्तर देते हैं कि श्री व्यासदेव का के जन्म के बारे में, कि व्यासदेव कौन थे, उन्होंने उनका जो ये पराशर मुनि सत्यवती के पुत्र थे, और जो जब उनका जन्म उस समय हुआ जब द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था। फिर 15 और 16 नंबर श्लोक में श्री व्यासदेव ने जो सरस्वती नदी के तट पर बैठ के अपने आश्रम में उन्होंने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने क्या देखा। 17-18 नंबर में अपने ये है कि उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से अपने कलयुग के उन लोगों का पतन होते हुए देखा जो कि कलयुग के लोग की बुद्धि जो है दुर्बुद्धि वाले होंगे, उनकी आयु कम होगी, अभागे होंगे, श्रद्धाहीन होंगे और सतोगुणों का उनमें अभाव होगा। इन सबको देखते हुए श्री व्यासदेव को ना समस्त वर्णों और आश्रम के लोगों का कल्याण करने का विचार आया, और 1920 के अंदर में उन्होंने ये मतलब उन लोगों के उन्होंने वेदों को 4 विभाग किया, क्योंकि जो वेदों को सरल बनाया कि उन्होंने ये देखा कि वेद एक ऐसे है जिनके द्वारा लोगों को शुद्ध किया जा सकता है। तो उन सबको जनता के लिए पहचाने के लिए उन्होंने वेदों के 4 भाग किए, और उसके बाद उन सभी भागों के जो 4 भाग जो ऋग्वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सबके उन्होंने आचार्य नियुक्त किए। जैसे ऋग्वेद के पैल ऋषि थे, सामवेद के जैमिनी, यजुर्वेद के वैशंपायन और अर्थवेद के सुमंतो मुनि, अंगिरा मुनि थे। फिर उन्होंने जो 5वां वेद था पुराण, हरे कृष्णा प्रभु कहाँ गए? हाँ हाँ ठीक है, जो ठीक है, 5वां वेद, उन्होंने महाभारत और पुराणों की जो ऐतिहासिक कथाएं थी उनको उन्होंने 5वां वेद बनाया, और उनके आचार्य उन्होंने सूत गोस्वामी जो पिता रोमहर्षण थे उनको बनाया। उसके बाद इन्होंने 23 नंबर श्लोक में था कि इन ऋषियों ने इन सभी वेदों को अपने शिष्यों को दिया, उन शिष्यों ने अपने प्रशिष्यों को दिया, और इस प्रकार उन्होंने सभी उनकी खूब सारी वेदों की शाखाएं बन गई। 24 और 25 नंबर श्लोक में उन्होंने महाभारत का संकलन किया, जिससे कि जो शूद्र थे, स्त्रियां थी और जो द्विज बंधु थे, जो अज्ञानी थे, उन समूह पे उन्होंने कृपा करी। और 26 से 31 दिन में जो है कि व्यासदेव का असंतोष क्यों था, उन्होंने सोचना आरंभ किया। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैंने सारे कठिन व्रतों का पालन किया, वेदों का गुरु तथा यज्ञ की पूजा करी, फिर भी मैं अपूर्णता का अनुभव कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने ये अनुभव किया कि मैंने भगवान की भक्ति की विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया है,
और ये जो उसके बाद ये इन्होंने ये सोच 3231 में जब ये सोच रहे थे, तो उसी वक्त में अपने दोषों के विषय में जब पश्चाताप कर रहे थे, तो उसी समय नारद मुनि ने श्री व्यास देव की कुटिया में पधारे और श्री व्यास देव ने उनका सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हुए और उन्होंने उनको ब्रह्मा जी के सम्मान उनकी पूजा करी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लेसन ये लगा कि हमें जो श्लोक नंबर 6 में कि मुनि को देखकर नहीं अपितु उनको सुनकर पहचाना जाता है, तो मनुष्य को साधु के पास, मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाना चाहिए। दूसरा था कि भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य। 32 नंबर श्लोक में भगवान की भक्ति में सेवा अगर हम करते हैं तो सकाम कर या सुख चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। तीसरा, भगवान इतने कृपालु हैं, ये दर्शाया कि उन्होंने हम जैसे बद्ध मनुष्यों को कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मोहित करके भगवत गीता सुनाई, उसी प्रकार व्यास देव को असंतोष क्रिएट करके उन्होंने जो है श्रीमद् भागवतम का संकलन किया, जिससे कि जन साधारण जितने भी हैं सब भगवान के रूप गुण लीला का अनुभव कर सके, समझ सके। और इनमें इंपॉर्टेंट श्लोक प्रभु जी मुझे एक लगा, तो श्लोक नंबर 31 की किम वा भागवत धर्मा न प्रायण निपिता प्रिया धर्म परम हंसाना त एव अच्युत हृत च्युता प्रिया, कि भगवान की भक्ति का वर्णन जो जीव तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है, अगर वो वर्णन कहीं नहीं है तो सब कुछ अपूर्ण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर पूरा चैप्टर को डिवाइड करके ब्रेकअप करके कवर कर लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए, इम्पोर्टेंट श्लोक बताए। थोड़ा सा ये था, क्या बोलते हैं, हरीड ऐसा लग रहा था कि आप थोड़ा हरी है, मतलब आप पहली बार प्रेजेंटेशन दे दी प्रभु जी, तो अच्छा पहली बार लग रहा है कि बहुत बहुत पुराने हैं, ऐसे लग रहा है। ऐसे जितने भी लेक्चर देखे वो कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन आपके सामने ठंडे हो गए हाथ पे। ऐसा लगा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड है, ऐसे लग रहा था। ओके, तो वेरी गुड। हाँ, अच्छा लगा पूरा अध्याय को। थोड़ा डिटेल कम होने से आप फ्रीली बोल पाते, डिटेल ज्यादा था बोल के आपको रस भागना पड़ा। डिटेलिंग थोड़ा कम होने से और आराम से कर पाते। ओके, चैप्टर 5 मोहन ब्रजराजपुर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा है भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 5। श्री नारद मुनि द्वारा श्रीला व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। प्रभु जी, मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा इसमें। हाँ जरूर। तो यहाँ पर कुल मिला के 40 श्लोक है। इन 40 श्लोकों को 6 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहले 4 श्लोकों में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार जो है नारद मुनि की जो व्याथा थी उसको वेद व्यास जी की व्याथा को जो है नारद जी जानने का इच्छुक रहते हैं, क्या कैसे क्या बात है, क्यों वो इतने परेशान आप है। स्क्रीन को थोड़ा जूम कर सकते हैं, मैं तो देख पा रहा हूँ लैपटॉप में, लेकिन मोबाइल वालों को नहीं दिखेगा। नीचे यहाँ प्लस पॉइंट दबाइए और 2-3 बार, बस। और कर सकते हैं, और जूम कर लीजिए, और स्पेस बहुत है। हाँ ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, ठीक है। तो फिर जब 1 से लेकर 4 नंबर श्लोक में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार जो है वेद व्यास जी की जो व्याथा है, जो उनका डिससेटिस्फेक्शन जो है, उसको नारद जी जो है इंक्वायरी करते हैं। और फिर नारद मुनि जो है 5 नंबर श्लोक से लेकर 7 नंबर श्लोक तक आ, इतने शुद्ध भक्त नारद जी उनके पास में आए हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं वेद व्यास जी। उनके विषय में कहते हैं कि किस प्रकार वो सभी लोकों में जा सकते हैं, और इसलिए उनकी जो दुविधा है उस दुविधा का निवारण भी वो अवश्य उनको दे सकते हैं। तो 8 से लेकर 16 नंबर श्लोक तक हम लोग देखते हैं कि नारद मुनि जो है, जो उनका जो लिखा, उनके जो वेद व्यास जी के शास्त्र में जो प्रॉब्लम है, जो त्रुटियां हैं, उस सब को वो बताते हैं कि उन्होंने सब कुछ के बारे में बताया है, 4 धर्म के बारे में बताया है, वर्णाश्रम के बारे में बताया, सब कुछ बताया है, मगर वहां पर
भगवान की जो ग्लोरिफिकेशन है वो नहीं है, इसलिए वो कौवे के रमण करने का स्थान बन गया है। और एक प्रकार से वो डांट लगा रहे हैं या समझा रहे हैं इस 8 नंबर श्लोक से 16 नंबर श्लोक तक। फिर 17 से लेकर 22 नंबर श्लोक तक नारद मुनि जो है अब मूल विषय पे बताते हैं कि जीव आत्मा जो है उसका धर्म क्या है, उसका प्रकृत धर्म क्या है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, क्या उनकी पर्सनैलिटी है, किस प्रकार भगवान का स्मरण किया जा सकता है, किस प्रकार भगवान के गुण रूप लीलाओं का हम आध्यात्मिक जगत के साथ अपना संबंध बना सकते हैं, ब्रह्मलोक विभिन्न लोकों के बारे में, अपना कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के बारे में, प्लानरी पोर्शन के बारे में, ऑस्टेरिटी के बारे में बताते हैं। इन सब चीज के बारे में बताते हुए भगवान नारद मुनि लास्ट में ये बोलना चाहते हैं कि विभिन्न यज्ञ तप हवन इत्यादि से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, भगवान को एकमात्र शुद्ध भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तब 20 नंबर श्लोक से लेकर 39 नंबर श्लोक तक नारद मुनि अपने पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने पूर्व जन्म में भक्तों के, शुद्ध भक्तों के संगति सानिध्य को प्राप्त किया, और उसको प्राप्त करने के बाद उस चतुर्मास के अंदर में उन्होंने उनकी सेवा की। नित्य वो भगवान के कीर्तन भजन करते थे, संध्या वंदन होता था, और वहां से उन्होंने जो है भक्ति के बारे में जाना, भगवान के शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, और ऐसे शुद्ध भक्तों के प्रभाव से उनके हृदय के अंदर में जो बीज रूप में जो भक्ति थी उसका उजागर हुआ, और इस प्रकार उनका जीवन किस प्रकार परिवर्तन हुआ। और अंत में 40 नंबर श्लोक में वो बताते हैं वेद व्यास जी को कि हे वेद व्यास जी, आपने ठीक है जो कुछ लिखा वो अच्छा ही लिखा, कोई खराब नहीं लिखा, मगर अब जो आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जो क्रियाकलाप है उनको आप वेदों के द्वारा, आप एक पारंगत ज्ञानी हैं, उन सबको आप लिखिए, और उस शुद्ध भक्ति के द्वारा ही जीवों का उद्धार होगा। फिर इसके अंदर में जो मेजर पॉइंट जो मेरे को अच्छा लगा वो ये लगा 29 नंबर श्लोक के अंदर में कि अगर हम शुद्ध भक्तों को, शुद्ध वैष्णवों की अगर हम सेवा करते हैं तो तुरंत ही हमारे अंदर में जो कलमश है, जो पाप है, वो क्षीण हो जाते हैं। फिर 32 नंबर श्लोक में भी सेम बात ही मेरे को खूब अच्छा लगा कि हम अगर शुद्ध भक्तों के बाय डेडिकेटिंग आवर सर्विस, शुद्ध भक्तों की अगर हम सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले जो ट्रबल है या माइजरीज है वो भी इमीडिएटली रिमूव हो जाते हैं। और फिर 36 नंबर श्लोक में भी ऐसा ही कुछ कहा गया है कि अगर हम भगवान के सेवा सक्रिय रूप से जैसे हम कर रहे हैं, अगर वो सक्रिय सेवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कृष्ण का नाम रूप लीला गुण हम लोग में स्मरण में आता रहेगा, उसके लिए कोई फर्दर और कुछ प्रैक्टिस करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट श्लोक में अगर हम लोग आए तो आपने यहाँ पर 10 नंबर श्लोक, 11 नंबर, 12 नंबर श्लोक, 17 नंबर श्लोक, 18 नंबर श्लोक दिया, जो हम लोग देख सकते हैं ये सारे श्लोक जो है उस दो पार्ट के अंदर, जो ऊपर के श्लोक जो हम लोग ने विवरण किया उसमें 8 से नंबर लेकर 16 नंबर जो नारद मुनि जो वेद व्यास जी का लिटरेचर के बारे में बताते हैं और भगवान की जो महिमा का गुणगान करते हैं, वहां से वो श्लोक था। मेरे हृदय को जो खूब स्पर्श किया वो 5वां अध्याय का 26 नंबर श्लोक है। तत्तान वहम कृष्ण कथा प्रगातम अनुग्रहेण श्रवणम मनोहरा ता श्रद्धाय में अनुपदम विष्णवत प्रिय श्रवण संग माम भवत रुचि। ये श्लोक मेरे को क्यों अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर भक्तों के संग की महिमा बताई जा रही है, कृष्ण की कथा की महिमा बताई जा रही है, साधु संग के साथ रहने से उसकी महिमा बताई जा रही है, और किस प्रकार एकाग्रता से सुनने की महिमा बताई गई है, किस प्रकार एकाग्रता से को सुनने से हमारे अंदर में भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, भगवान की महिमा उत्पन्न होगी, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और इस श्लोक से मेरे को वो बात याद पड़ रही है जिस समय रामकेली में श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले तो इसी प्रसंग को ही उन्होंने वहां पर प्रार्थना की। और सेम बात बनारस के अंदर में जब श्रील सनातन गोस्वामी जब प्रभुपाद श्रील श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने भी इसी प्रकार अपने दैन्य भाव को उजागर किया, और भगवान के संग में, श्री चैतन्य महाप्रभु के संग में रहकर किस प्रकार भगवान की महिमा गुण सबको जाना जा सकता है, शुद्ध भक्त की कृपा से कैसे भगवान को ग्रहण किया जा सकता है। तो इसलिए मेरे को ये श्लोक खूब ज्यादा हृदय को स्पर्श किया। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, पूरा अध्याय का सिनॉप्सिस मिल गया, सार मिल गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, इंपॉर्टेंट श्लोक आ गए। और
मतलब मटेरियल भी इतना ही था कि आराम से प्रेजेंट कर पाए, भागना नहीं पड़ा, वो भी ठीक था, अच्छा हुआ। वेरी गुड ओवरऑल, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। कोई कोई त्रुटि नजर नहीं आया उनको। नेक्स्ट चैप्टर है राग लेखा माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম সকল ভক্তের চরণে ধন্যবাদ। আমার চ্যাপ্টার 6, এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে নারদ মুনি ও ব্যাসদেবের কথোপকথন। চ্যাপ্টার 5 এর শেষে নারদ মুনি ব্যাসদেবকে ভগবানের কার্যকলাপ বর্ণনা করতে নির্দেশ দিয়ে চলে গেলে তারপরে চ্যাপ্টার 6 শুরু হচ্ছে। এখানে এই অধ্যায়ে 38টা শ্লোক আছে। হ্যাঁ, তার মধ্যে 2, 2, 3, 4 এই শ্লোকে ব্যাসদেব নারদ মুনিকে প্রশ্ন করছেন। আর 5 থেকে 10 নারদ মুনি, না 5 থেকে 36 নারদ মুনি ব্যাসদেবের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। তার মধ্যে 5 থেকে 10 মানে নারদ মুনিরা চলে গেলে নারদ মুনি কিভাবে তার জীবন অতিবাহিত করেন সেইটা বলেছেন। এবং 10 নম্বর শ্লোকে নারদ মুনি একটা 10 নম্বর শ্লোকে একটা শব্দ আছে যে অনুগ্রহ মন্য মানো, এই কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে নারদ সর্পদংশনে মায়ের মৃত্যু হলে নারদ মুনি সেই ঘটনাটিকে ভগবানের বিশেষ কৃপা বলে মনে করেছিলেন। অনেক সময় ভগবান সিনসিয়ার সোল যারা হয় তাদের নিজ ধামে নিয়ে আসার জন্য এরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, যাতে তার জড়জাগতিক মোহ দূর হয়ে গিয়ে সে ভগবত ধামে যেতে পারে। সেই জন্য এই অনুগ্রহ মন্যমান্য কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এরপরে 11, 12, 13, 14 শ্লোকে নারদ মুনি পথে যেতে যেতে কি কি দেখেছিলেন তার বর্ণনা। 14 নম্বর শ্লোকে একটা প্রভুপাদের একটা কথা আমার বিশেষ মানে মনে হয়েছে, ভালো লেগেছে। সেখানে তিনি বলছেন যে 14 নম্বর শ্লোকে আছে যে নারদ মুনি পথে যেতে যেতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত হয়ে উনি নদীতে স্নান করে শান্তি দূর করেছিলেন। হ্যাঁ, তো এইখানে প্রভুপাদ বলছেন যে পরিব্রাজকেরা গৃহস্থদের দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়ে ভিক্ষা করেন না, ওনারা প্রকৃতির দানের ওপরেই নির্ভর করে থাকে, নিজেদের প্রয়োজন মেটান। 15 থেকে 20 নম্বর শ্লোকে নারদ মুনি কিভাবে ভগবানকে দর্শন করলেন এবং তারপর দর্শন করার পরে ভগবান অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি শোকাতুর হয়ে পড়েছিলেন, এর বর্ণনা আছে। আর 21 থেকে 25 শ্লোকে ভগবান উপদেশ দিলেন। 26, 27, 28 শ্লোকে ভগবান উপদেশ দিয়ে চলে গেলে নারদ মুনি কিভাবে তা পালন করেছিলেন তার বর্ণনা আছে। আর 28 নম্বর শ্লোকে নারদ মুনি কিভাবে তার পাঞ্চভৌতিক শরীর ত্যাগ করে আবার দিব্য শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার বর্ণনা আছে। আর 29, 30 শ্লোকে নারদ মুনি বলছেন যে কল্পান্তে ব্রহ্মা যখন তার সৃষ্টি সহ কারণোদক্ষায় বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করেন, সেই সঙ্গে নারদ মুনিও তার শরীরে প্রবেশ করেন এবং 430 কোটি বছর পরে, সৌর বৎসর পরে যখন ব্রহ্মা পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য মরিচি, অঙ্গিরা ইত্যাদি ঋষিদের তার দেহ থেকে সৃষ্টি করেন, তখন নারদ মুনিও আবির্ভূত হন, সেই সঙ্গে নারদ মুনিও আবির্ভূত হন। আর 31, 32, 33 শ্লোকে নারদ মুনি কিভাবে দিন যাপন করেন তার বর্ণনা আছে। এবং আর 34 শ্লোকটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এটা মানে মুখস্থ করার যোগ্য। এখানে বলছেন, শ্লোকটি হচ্ছে যে এতদ ধ্যাতুর চিত্তানাম মাত্রা স্পর্শের ছয়া মুহু ভব সিন্ধু প্লব দৃষ্ট হরিচয়ানু বর্ণনম। অনুবাদ, নারদ মুনি বলছেন যে আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখেছি যে যারা সর্বদাই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগে আতুর, তারা এক অতি উপযুক্ত নৌকায় করে ভবসিন্ধু পার হতে পারে।
তা হচ্ছে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা কীর্তন করা। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा। हरे बोल। टाइम ले हो गया। आते ने लिंक बताया पिछले अध्याय का और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने बीच में एक श्लोक में बता दिया और इम्पोर्टेंट श्लोक भी एक बता दिया कि थोड़ा सा वो भी माता जी भी थोड़ा सा रश मतलब जल्दीबाजी हो रहा था स्लाइटली टेंशन की वजह से। वैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप 3 बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट श्लोक भी 2-3 बता सकते हैं, अच्छा रहेगा टाइम होगा तो। ओके, नेक्स्ट है रासमणि ललिता माता जी। हरि बोल। चैप्टर हरे 7। कृष्ण। मेरा 7 अध्याय है और उसमें द्रोणा पुत्र की दंड का कथा है। तो उसमें 10 से 11 में भागवत की महिमा, किस लिए भागवत लिखा गया है और उसकी रचना क्यों की गई उसके बारे में बताया है। तो शुरू में शौनक ऋषि सुत गोस्वामी को पूछते हैं, जब नारद मुनि चले गए तो फिर व्यासदेव ने क्या किया। तो फिर उन्होंने बताया कि अब व्यासदेव अपने सरस्वती नदी के तट पे जाकर बेरी के वृक्ष के झुंड में जाकर बैठकर अपना मन को एकाग्र करके ध्यान किया और ध्यान में उन्होंने भगवान की बहिरंगा शक्ति को भक्ति का दर्शन किया। जो मने जो इस संसार में जो बद्ध जीव है वो जो बद्ध जीव है वो जो माने इनको अनर्थ समझती, भौतिक कष्ट को अनर्थ समझती है, किंतु इस अनर्थ को भक्ति के द्वारा कम किया जा सकता है, कम किया जाता है, किंतु संसार के लोग इसे नहीं जानते हैं। तो फिर इसीलिए व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, जो जिसमें भगवान ये इसके भागवत को स्वर्ण मात्र से सुनने मात्र से भगवान की प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाती है और जो शोक मोह और भय है वो तुरंत बुझ जाती है। फिर उन्होंने व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम को पढ़ाया, जो पहले से ही इस आत्म संस्कार में निर्वित थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये निर्वित थे तो फिर इस साहित्य को पढ़ने का, अध्ययन करने का कष्ट क्यों किया। तो इसमें 10 नंबर श्लोक में बताया गया क्या, आत्मा राम से मुन्नयो, मतलब ये श्रीमद् भागवत इतना सुंदर वर्णन है, इसमें भगवान की इतनी मधुर वाणी है, इतनी सुंदर कथा है कि ये प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को आकृष्ट करती है। तो सुखदेव गोस्वामी जो भगवान के अनन्य भक्त थे, तो उसे तो माने आकृष्ट करेगी और आकृष्ट करेगी, और जिनको जो आकृष्ट होना चाहते हैं वो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है। फिर दूसरे भाग में जो जब कुरु और कौरव और पांडव के युद्ध में भीम ने दुर्योधन का जांग में ये किया था, उस समय अश्वत्थामा ने देखा कि वो उसने सोचा कि मैं दुर्योधन को खुश करूंगी, तो द्रौपदी के पुत्र को 5 पुत्र को 100 पुत्र का वध करके उनको खुशी करने के लिए दुर्योधन के पास ले गया, किंतु दुर्योधन इसे खुश नहीं हुआ और निंदा किया। फिर जब द्रौपदी देखी कि मेरे पुत्र का वध किया तो विलाप करने लगी। जब अर्जुन ने उन्हें संतावना दी कि मैं इस हथियार को लाके तुम्हें सौंपूंगा, तो फिर वो अर्जुन गुस्सा हो गया और अश्वत्थामा अपनी मृत्यु के भय से भाग रहा था। तो भागते भागते उसे लगा कि मेरी मृत्यु नजदीक है, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ने का कला, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ने की कला तो जानता था, किंतु उसे वापस लाने की कला उसे नहीं पता था। तो फिर तीसरा पॉइंट में अर्जुन अपने कृष्ण से स्तुति करते हैं कि भगवान ये क्या हो रहा है, ये तो पूरे तीनों लोगों को विनाश करेगा, ब्रह्मास्त्र इतना क्या किया जाए। जब भगवान बोलता है ये कहाँ से आया, कैसे आया, कौन छोड़ा, जब उन्होंने बोला कि ये द्रोणा के लाने की विधि पता नहीं है, इसलिए तुम इसमें पटु हो, तुम इसको अपने ब्रह्मास्त्र से दमन कर सकते हो, तो तुम इसे छोड़ो। फिर भगवान के आज्ञा से अर्जुन ने उसे दमन किया और इसको अश्वत्थामा को बंदी बनाकर द्रौपदी को सौंप दिया। फिर चौथा पॉइंट में जब द्रौपदी अपना डिसीजन लेती है कि ये तो गुरु पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, तो इसे मारना नहीं चाहिए और ये झुके भी है,
तो इसे मारना नहीं चाहिए, पर मारना नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने भगवान ये सब देख रहे थे, तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि तुम्हें दया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जैसे जो ब्रह्म बंधुओं से मारना नहीं चाहिए, और जो सोए हुए बालक को करता है वो आता ही होता है, उसे मार देना चाहिए। ये दोनों बात ही हमने शास्त्र में कहा है। वीडियो ऑफ हो गया। माता जी का इंटरनेट का थोड़ा डिस्टर्ब है, कट गया है, ज्वाइन करके बोलेंगे आगे। अर्जुन ने अपना तलवार निकाला और उसकी हत्या करा। उसको नहीं, उसको हत्या किया और उसके केस से बाल सहित उसके मणि को निकालकर फेंक दिया। जो अश्वत्थामा थे, वो आगे ही तो माने बाल हत्या के कारण अपनी कांति खो चुका था, और किंतु जब ये मणि निकाला गया तो पूरी शक्तिहीन हो गया और पशु की भांति जमीन में पड़ गया। उसकी फिर अर्जुन ने उसकी रस्सी को खोल के उसे जो शिविर में थे उसे बाहर निकाल दिया। तो यहाँ में कहा गया कि जैसे ब्राह्मण पुत्र को अगर अपने स्थान से बाहर निकाल दिया जाता है तो ये वध के समान है। फिर सब जो पांडव लोग हैं सब अपने स्वजनों की शोक सभा से अपने सबका अंतिम संस्कार किया। और इसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट 3 इम्पोर्टेंट बात ये लगी जो 7 नंबर श्लोक में है कि इस वैदिक ग्रंथ को श्रवण मात्र से भगवान की प्रेमा भक्ति अंकुरित होती है, जो शोक और मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। और 10 नंबर में आत्माराम मुन्नेश्वय, जो जैसे भगवान का जो भागवतम इतना सबको आकृष्ट करती है, तो सुखदेव गोस्वामी को भी आकृष्ट करी। और तीसरा पॉइंट ये अच्छा लगा प्रभु कि जो द्रौपदी थी, उसके 5 बच्चे का संतान की हत्या करने के बाद भी उसने ब्रह्मपुत्र और गुरुपुत्र मानकर और स्त्री का स्वभाव समझकर और कि उनकी मां को भी रोना पड़ेगा करके वे उसे सजा देने से मुक्त कर दी। और मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक 7 नंबर लगा, यस्याम वे सूर्य मानायम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पदते पुंसा शोक मोह भयापहा। इस वैदिक ग्रंथ के श्रवण मात्र से भगवान की प्रेमा भक्ति अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, बहुत सुंदर। पूरा थीम भी आया, पूरा अध्याय का। बहुत सारी कहानी मिक्स है एक ही अध्याय में, इसलिए थोड़ा फ्लो लगता है कि पकड़ने में कभी कभी मिस हो जाता है क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी कहानी है। अलग अलग तीन चैप्टर इसी में आ गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए, इम्पोर्टेंट श्लोक भी बता दिए। अच्छा हुआ। हरे कृष्ण। नेक्स्ट है चैप्टर 8, सदानंद गिरधारी प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु और सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो मैं चैप्टर 8 का ओवरव्यू कर रहा हूँ और उसमें कुंती महारानी का प्रेयर है, और इसको मेजरली तीन भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं। श्लोक नंबर 1 to 44, श्लोक 1 to 17 तक जो है वो पांडवों का लेमेंटेशन है। उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया, राजा के हस्तिनापुर का। तो इसका और कृष्ण भगवान का द्वारका की तरफ जाना मैंने हस्तिनापुर छोड़ के, तो उसका एक समरी मैंने उसका एक भाग है 1 to 17। और फिर 18 to 44 जो मेन पोर्शन है इस अध्याय का, वो है कुंती महारानी का प्रेयर जो भगवान को दिया। और लास्ट जो 44 to 52 जो श्लोक है वो है युधिष्ठिर महाराज का जो शोक दुख जो है, क्योंकि इतने सारे रिलेटिव्स मारे गए, अपने स्वजन वगैरह मारे गए। तो इसका तो ये मेजर 3 पोर्शंस है, इसको हम लोग भाग कर सकते हैं। उसके बाद में अभी डिटेल में अगर हम लोग जाते हैं तो श्लोक नंबर 1 to 4 जो लमेंटेशन है और पैसिफिकेशन, पांडव लोग दुखी थे, इतने सारे स्वजनों का उसको मारना पड़ा
और उनको उसके बाद में उनको राज्य प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ में माने वेद व्यास और श्री कृष्ण उनको पैसिफाई भी करते हैं कि माने ये भगवान की इच्छा से ही हुआ है। और माने इसका वो पैसिफिकेशन का ऊपर में 1 to 4 है। फिर 5 to 6 जो है भगवान जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को राजा के स्थान पे बैठाया और हस्तिनापुर का। और 7 to 8 भगवान द्वारका जाने के लिए तैयारी करते हैं कि हाँ अब यहाँ पे सब कुछ शांत हो चुका है, सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, अब भगवान वापस द्वारका जाने के लिए तैयारी करते हैं। उसी वक्त 9 to 10 में उत्तरा रोती हुई आती है, भगवान के श्री चरणों में गिरती है और प्रार्थना करती है कि मेरे गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र का जो जो इफेक्ट है वो है, आप कृपया मेरे शिशु को बचाइए, मेरे गर्भ में जो शिशु है उसको आप बचाइए। और उसके रिस्पांस में भगवान तुरंत रिएक्ट करते हैं और उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज का रक्षा करता है। तो इसके बाद में कुंती महारानी जब भगवान फिर से वापस सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद में भगवान जब वापस जाने की तैयारी करते हैं तो कुंती महाराज जी अपना प्रेयर शुरू करती है। तो इसको हम लोग सब प्लॉट्स में, सब श्लोकास में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। 18 to 20 इनिशियली जो है वो भगवान को कौन जान सकता है, कैसे जान सकता है, इसके बारे में है। और भगवान को नमस्कार करती है कुंती महारानी और भगवान का गुणगान करते हुए बोलती है कि माने भगवान इंद्रियों से परे है, इंद्रियों से भगवान को समझा नहीं जा सकता है। और माने कैसे कितना मुश्किल है भगवान को जाना। तो कुंती महारानी बोलती है कि मैं एक स्त्री होके आपको कैसे फिर जान पाऊंगा। फिर 21 to 25 श्लोक जो है वो भगवान के ग्लोरिफिकेशन में युवती रानी बोलती है कि मैं कितना मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ इंटरैक्ट करने के लिए, आपके साथ आदान प्रदान करने का मुझे मौका मिला है। तो उसके बाद में श्लोक नंबर 21 जो बहुत ही सुंदर श्लोक जो है वो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो वो 21 नंबर श्लोक बहुत ही माने सबको पसंद आने वाला एक श्लोक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये श्लोक। और उसके बाद श्लोक नंबर 22 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि भगवान का स्तुति है कि नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। तो वो भी एक बहुत सुंदर श्लोक जो हम लोग को भगवान का स्तुति में याद आता है। और फिर 25 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है क्योंकि वहां पे कुंती महारानी बोलती है कि हमारे जीवन में आप बार बार विपत्ति लाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कि कुंती महारानी चाहती है कि उनके जीवन में बार बार विपत्ति आए क्योंकि विपत्ति आने से भगवान उनके साथ रहते हैं। और जैसे अभी का जो पोजीशन है तो भगवान सब कुछ ठीक हो गया तो भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब विपत्ति था, जो उनके जीवन में विपत्ति था तो भगवान उनके साथ में हमेशा रहता था। तो ये भी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक इसमें आता है। उसके बाद 26 to 28 कौन भगवान को अप्रोच कर सकता है, क्वालिफिकेशंस क्या है भगवान का, उसका विवरण है। और 29 to 31 भगवान का अद्भुत जो बिविल्डरिंग है, भगवान का जो बर्थ एंड भगवान का एक्टिविटीज। तो भगवान अजन्मा है लेकिन फिर भी भगवान जन्म लेते हैं और उसके साथ साथ भगवान के जो कार्यकलाप है वो भी उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो और 31 नंबर श्लोक और भी बहुत सुंदर है क्योंकि उसमें भगवान कुंती महारानी बोलती है कि भय जो जिनसे डरता है, माने भगवान से भी डरता है, लेकिन भगवान जो है वो यशोदा मैया से डरता है। तो ये बहुत बिविल्डरिंग होता है। कुंती महारानी बोलती है ये देख के मैं भी भ्रमित हो गया कि आप कुंती माने यशोदा मैया से आप डर रही है, जो भय आपसे डरता है। उसके बाद में 26 to 28 क्वालिफिकेशन है, भगवान को कौन अप्रोच कर सकता है उसका वर्णन है। और भगवान का हाँ नहीं वो तो हमने बोल दिया। 32 to 35 तो जो बहुत सारे जो भगवान के जन्म का और भगवान जो अजन्मा है वो उसके जो कार्य उसके जो स्तुति करते हैं। और 36 नंबर है कि भगवान का जो भक्ति करते हैं, प्रेममय भक्ति का पोटेंसी के बारे में वहां पे डिस्क्राइब किया है। और 37 to 43 फिर
वापस भगवान का एसोसिएशन के लिए बोल मैंने कुंती महारानी चाहती है कि भगवान का कुछ दिन और उनको संग प्राप्त हो, तो एसोसिएशन के लिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि, और वो प्रार्थना में 41 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कुंती महारानी बोलती है कि मेरे फैमिली के साथ में जो मेरा आसक्ति है उसको आप कृपया काट दीजिए, ताकि मेरा जो, और 42 नंबर श्लोक में बोलती है कि मेरा मन हमेशा सिर्फ आपके चरणों में लगा रहे, और किसी में नहीं। और 44 नंबर श्लोक में भगवान का बहुत सुंदर रिस्पॉन्स, जो भगवान मुस्कुराते हैं, कुंती महारानी का स्तुति सुन के मुस्कुराते हैं, और कुंती महारानी का जो प्रार्थना है उसको स्वीकार करते हैं। और लास्ट जो भाग जो है 45 टू 52 जो भगवान का इंटरैक्शन युधिष्ठिर महाराज के साथ में, युधिष्ठिर महाराज प्रेमवश फिर से भगवान को बोलते हैं कि आप कुछ दिन और रुक जाइए, उनको प्रार्थना करते हैं उनका संग प्राप्त करने के लिए। और 46 टू 47 युधिष्ठिर महाराज का जो दुख है, क्योंकि इतने सारे स्वजन मरे गए, गुरुजन मरे गए, तो उसके लिए भगवान युधिष्ठिर महाराज दुखी है। और 48 टू 52 में युधिष्ठिर महाराज का लमेंटेशन, कि ये सब होने का उसका उत्तरदायित्व अपने आप को मानते हैं। भगवान और वेदव्यास मुनि उनको समझाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन वो अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं। यही मैंने समराइज किया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आया कि इसका एक मैंने जो लर्निंग के हिसाब से है कि हमारे जीवन में अगर मैंने सब कुछ शांति से, सुख सुविधा से अगर चलता है, तो इसका मतलब है कि भगवान हमारे जीवन में नहीं है, उनका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो इससे हमको साफ पता चलता है कि भगवान हमसे, हमारे नजदीक है, हमारे पास है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सीख हमको इस कुंती महारानी के इससे समझ में आया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो गया अच्छे से। इम्पोर्टेंट श्लोक अच्छे श्लोक आपने आइडेंटिफाई कर लिया, भी अच्छा लगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ गया। इसमें बहुत सारे अलग अलग कथाएं मिक्स थे, इसलिए थोड़ा हुआ। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो जो पांडवों का शोक व युधिष्ठिर महाराज का शोक था, वो लास्ट में था। स्टार्टिंग में भगवान को, युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देने की बात आपने बताई, वो एक्चुअली पांडवों का नहीं है, उसमें गांधारी और धृतराष्ट्र का, उन लोग का शोक को दूर किया भगवान ने। लास्ट में पांडवों का आता है, युधिष्ठिर महाराज का आता है। वो थोड़ा सा वो उधर मुझे लगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, और ओवरऑल अच्छा हुआ। हमारा कुंती महारानी का प्रेयर को हमारा समरी हो गया। अच्छा, हरे कृष्ण। और नेक्स्ट है चैप्टर 9, सदगति, मदन मोहन प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे बोल। हरे कृष्ण। আমার চ্যাপ্টার হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে পিতামহ ভীষ্মদেবের প্রয়াণ, চ্যাপ্টার 9। এখানে 49টি শ্লোক আছে। তো এই শ্লোকে, এই চ্যাপ্টারে আসতে গেলে আমরা 8 নম্বর অধ্যায়ে চলে যাব। সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনেক করে বোঝালেন যুধিষ্ঠির মহারাজকে, সমস্ত মুনি ঋষিরা বোঝালেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজ তার শোক কিছুতেই নিবারণ করতে পারছে না। এবং ওকে যখন বোঝানো হয়, উনি তখন বোঝালেন যে আমার রাজা প্রজাকে তার যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করতে পারে, তাতে তার অপরাধ নেই, কিন্তু আমি তো রাজা ছিলামই না, সুতরাং আমি প্রচন্ড পাপে জর্জরিত, আমি কি করব? তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির তার ভ্রাতাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ভগবানের মন খুশি করার জন্য এবং স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত হয়ে ব্যাসদেব তথা প্রধান পুরোহিত ধৌম ঋষি এবং ভগবান কৃষ্ণ সবাই মিলে
পিতামহ ভীষ্মর কাছে গেলেন এবং তাকে প্রণাম করলেন। শুদ্ধ ভক্তকে প্রণাম করলেন ভগবান নিজে, এটা একটা বড় শিক্ষণীয় ব্যাপার। 2, এটা হচ্ছে 1 থেকে 4, 5 থেকে 8 দেবর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি তথা পার্বত, নারদ আদি অনেক ঋষি, সুখদেব গোস্বামী এবং কশ্যপ, আঙ্গিরা শিষ্যগণ সবাই মিলে হাজির হলেন পিতামহ ভীষ্মের কাছে এই কথা শোনার জন্য। তো এই কথা ভগবানের ইচ্ছাতে সমস্ত মুনি ঋষি সবাই কিন্তু পিতামহ ভীষ্মের কাছে হাজির হলেন ওই অবস্থায় ভগবানের কথা জ্ঞানের কথা শোনার জন্য। 9 থেকে 15 ভগবান পিতামহ ভীষ্ম খুব দুঃখ বোধ করলেন যে হায়, কি ধরনের অবস্থা ঘটলো, সাক্ষাৎ ধর্মের পুত্র হওয়ার পরেও এত কষ্ট। তাই পাণ্ডবদের কাছে উনি বিলাপ করা শুরু করলেন যে এটা আমি সহ্য করতে পারছি না, এটা অধর্ম ক্ষেত্রে হলে হতো, তোমরা তো ধর্মের পুত্র, তোমরা তো ধর্ম নিয়ে চলো। 16 থেকে 24 পিতামহ ভীষ্ম এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব মহিমা বর্ণনা শুরু করলেন। এই কয়েকটি শ্লোকে পিতামহ ভীষ্মের বর্ণনা শুরু করলেন। 25 নম্বরে এসে মহারাজ যুধিষ্ঠির, 25 নম্বর শ্লোকে মহারাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে ধর্ম বিষয়ক কর্তব্য কর্ম এবং নীতি নিয়মাদি সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, যে আমরা কিভাবে আমাদের জীবনটাকে অতিবাহিত করব, এর সঠিক মার্গদর্শন করান। তখন পিতামহ ভীষ্ম শুরু করলেন 26 থেকে 28 মানুষের স্বভাব, যোগ্যতা, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং বর্ণাশ্রমের কর্তব্য সম্বন্ধে উনি বিবৃতি দেওয়া শুরু করলেন, যে একটা মানুষ সঠিকভাবে তার জীবন অতিবাহিত করতে পারবে কি কি সিস্টেম ফলো করলে, তা তিনি বিবৃতি দেওয়া শুরু করলেন। 29 থেকে 31 পিতামহ ভীষ্ম এখানে জড়জগৎকে এক বৃহৎ শিক্ষা দিলেন যে মৃত্যু সবাইরই হবে, এটি চিরন্তন সত্য, কিভাবে তা হওয়া উচিত তা এখানে উনি ডিটেলস বর্ণনা করলেন। এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী ছিল প্রভুপাদ এই সম্বন্ধে আমাদের শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 8ম অধ্যায়ের 5 থেকে 15 শ্লোকটি ইনক্লুড করেছেন, যে আমাদের মৃত্যুর সময় কিভাবে, আমাদের মৃত্যুর আগে থেকে কিভাবে আমাদের তৈরি হওয়া উচিত। 32 থেকে 42 পিতামহ ভীষ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে তার স্তুতি করা শুরু করলেন। প্রথমে উনি বললেন যে আমি যতক্ষণ না আমার শরীর ত্যাগ করব আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকুন। এই যে ভাব, এই যে ভগবানের প্রতি ভক্তের ভাব, এটা থেকে একটা বিরাট শিক্ষণীয়, না তা নাহলে উনি ভগবানকে বলতে পারতেন না আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি যতক্ষণ না আমার শরীর ত্যাগ করব। 43 থেকে 49 পিতামহ ভীষ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে দেহত্যাগ করলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ পিতামহ ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করলেন। মহর্ষিগণ বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন করলেন এবং পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। তো এই অধ্যায়ে আমরা 3টে মূল জায়গায় যেতে পারি, 3টে শিক্ষণীয় বিষয় আমরা উপলব্ধি করতে পারি। প্রথম, এই অধ্যায়ে প্রথম শিক্ষণীয়, রাজ্য, দেশ তথা সংসার সঠিক পরিচালনার জন্য অবশ্যই পরম ধর্মের উপরে ভরসা রাখতেই হবে, ভগবানের উপরে পূর্ণ শরণাগতি থাকতে হবে। দ্বিতীয় শিক্ষণীয়, এই অধ্যায়ে আর্য এবং অনার্য তার সঠিক বিবরণ, স্বভাব, যোগ্যতা এবং বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে এবং দান ধর্ম, রাজ ধর্মান, মুক্ত ধর্মান, স্ত্রী ধর্মান, ভগবত ধর্মান কিভাবে আমাদের সঠিক পালন করতে হয় সেটা সম্বন্ধে উনি বৃহৎ শিক্ষা দিলেন। তৃতীয় শিক্ষণীয়, মৃত্যু আমাদের সবার হবেই, কিন্তু মৃত্যুর জন্য আমাদের কিভাবে পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে তা এই অধ্যায় থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। কারণ মৃত্যু এমন, এটা চিরন্তন সত্য, এই সত্য আমরা সবাই জানি, কিন্তু আমরা এটাকে সঠিক দিশা দিতে পারি না। এটা প্রথম থেকেই আমাদের শিক্ষা পাওয়া উচিত। এই অধ্যায় থেকে এই শিক্ষণীয়। এই অধ্যায়ে আমার সবচেয়ে ভালো শ্লোকটা লেগেছে, সেটা হচ্ছে 30 নম্বর শ্লোক। তৎ উপসংহৃত গির সহস্রণী বিমুক্ত সঙ্গং মনো আদি পুলিশে কৃষ্ণে লসৎ পিতপটে চতুর্ভুজে পুরস্থিতে মিলিত দৃক ব্যাধরায়। অর্থাৎ ভগবান পিতামহ ভীষ্ম যখন তার দেহত্যাগ করেছিলেন তখন উনি সম্পূর্ণভাবে তার মনটাকে সমস্ত বন্ধন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেছেন। এই যে বিরাট একটা জিনিস করেছিলেন, এইটার উপরেই ছিল প্রভুপাদ বিরাট ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই
ভগবদ গীতার অষ্টম অধ্যায়ের 8 থেকে 15 শ্লোককে ইনক্লুড করে। এটা আমাদের প্রত্যেকের ভীষণভাবে শিক্ষণীয় এবং ভীষণভাবে পালনীয় করা উচিত। হরে কৃষ্ণ। हरे बोल। हरे कृष्णा। सदगति मदन मोहन को सुंदर। तो लास्ट चैप्टर का कनेक्शन उन्होंने अच्छे से बताया, पूरा चैप्टर का ओवरव्यू अच्छे से कर दिया और थीम भी कवर किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में मेरे को लगा कि एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बहुत उसको स्ट्रेस किया था वो मिस हो गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे युधिष्ठिर महाराज के दुख का कारण भीष्म पितामह ने पहले प्रश्न उठाया फिर उत्तर दिया था, वो उत्तर मिस हो गया। वो था कि काल की इच्छा से सब कुछ होता है, भीष्म पितामह ने कहा, और श्री कृष्ण ही काल की नियंता है। तो जो कुछ हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, इसलिए तुम लोग शोक मत करो, तुम राजा बन जाओ। ये आंसर आना चाहिए था, এটা বলা দরকার ছিল। ভীষ্ম পিতামহ উত্তর দিয়েছিলেন, আর প্রবলেম প্রথমে রাখলেন তারপর উত্তর দিলেন। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मिसिंग हुआ, वो था कि भीष्म पितामह ने मरने के समय भगवान का जो रूप का ध्यान किया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, हृदय स्पर्शी, उसको कम से कम थोड़ा सा टच करना चाहिए था। अच्छा होता कि उन्होंने कौन सा रूप का ध्यान किया, भीष्म पितामह कहाँ गए मरने के बाद, वो ये था वो। लेकिन प्रभु जी का बोलने का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आप लोग देखे होंगे, कोई डर नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर क्लास देते रहते हैं ना उधर, इसलिए उनको कोई डर नहीं, आराम से अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं और श्लोकों का उच्चारण अच्छा किया। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे हरे बोल। कृष्ण। नेक्स्ट है चैप्टर 10, सारथी ऋषिकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रभु जी, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। जरूर। प्रभु जी, दिख रहा है सबको? जूम करिए, जूम करिए, 150 कर दीजिए, बढ़ाते जाइए। और ओके, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया, इसको कम करता है। प्लस पॉइंट को दबाने से होता है बस। ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है, और छोटा मत करिए। तो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर 10 है, डिपार्चर ऑफ लॉर्ड ऑफ श्री कृष्णा फ्रॉम हस्तिनापुर। तो ये चैप्टर आता है तब, ये चैप्टर का प्रसंग उस वक्त आता है जब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के शोक का निवारण किया, जब उन्होंने भीष्म पितामह के पास उनको ले गए और उनसे उनको ज्ञान, राज्य ज्ञान का और धर्म के बारे में उनको बताया। तो उसके बारे में, उसके बाद में वो उन्होंने ये उनका वो कार्य समाप्त हुआ, तो वो अब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चैप्टर उस प्रसंग में आती है। सो इस चैप्टर के जो पहले 4 हाइलाइट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला है कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि प्रोस्पेरिटी, मतलब द प्रोस्पेरिटी एंड जॉयफुलनेस ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर अ गॉड कॉन्शियस रूलर। तो अगर भगवत भक्त एक अगर रूलर होते हैं तो उनके अंदर में सब्जेक्ट्स कैसे खुशहाली उनको होती है और वो कैसे रहते हैं। सेकेंड इज इमोशंस ऑफ द क्लोज एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड एट द टाइम ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड। थर्ड है कि हेल्थ, हार्टफेल्ट एंड स्पॉन्टेनियस आउटपोरिंग्स ऑफ लव ऑफ लेडीज ऑफ हस्तिनापुर, जो लिविंग एंटिटीज की representative हैं for the Lord as they reminisce his glorious form, qualities and pastimes, and traces the route taken by the Lord on his return journey from Hastinapur to Dwarka. तो इस चैप्टर का फ्लो ऐसा है कि सेक्शन 1 जो है हाँ, दिख रहा है अभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक्शन 1 जो है वो है कि वर्स 1, जिसमें 5 सेक्शन है, टोटल 36 श्लोकास हैं। और सेक्शन 1 जो है वो है फर्स्ट वर्स का, जहां पर
ये जो कथा बता रहे थे उसके बाद में वो कंप्लीट होता है, युधिष्ठिर महाराज का जो शोक है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं तो कंटिन्यू करने के लिए स्टोरी को। तो सौनक ऋषि टू क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर कुरुक्षेत्र वॉर इन विच वर किल्ड ऑल envious of all those people who were envious of Maharaj Yudhishthir, how did he assisted by his brothers rule the kingdom? Second question is, Maharaj Yudhishthir could not have freely enjoyed the kingdom with unrestricted consciousness due to his having caused the death of so many people. Section 2 is basically the verses 2 to 6, where the rule of Maharaj Yudhishthir is described. So which answers the question 1 of Sanak Rishi. That there's a description of the establishment of Pandavas led by Maharaj Yudhishthir, who was enlightened by Bhishma Deva as per the will of the Lord, and the protection of the line of Kurus by the Lord, and the prosperity of the kingdom, where all the auspiciousness, the seasons were timely, food, milk, and other necessities were profuse, nature provided drugs and other requirements, conditions were conducive without extreme heat or cold, free from disease and agonies. So यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे भगवान महाराज युधिष्ठिर के राज्य में लोगों को कितना प्रॉस्परस वो और उनका जीवन होता था, और कैसे वो उनका सारे नेसेसिटीज पूरे होते थे। Then third section is verses 17 to 19. वहां is Krishna preparing to leave Hastinapur. So Krishna is preparing to leave Hastinapur with the permission of Yudhishthir Maharaj, as per the societal norms, being the younger brother of Yudhishthir Maharaj, and the emotions of those who love Krishna dearly, such as the ladies of the Kuru clan, the Pandavas, and the priests, all residents of the Lord, and their reciprocation is each is accordingly described. So here the description there, the emotions of their overwhelming due to feeling of separation with the Lord. And that is described here in this section. And then there is the grand farewell of the Lord with the playing of music and showering of flowers as he is leaving. Then the section 4 is basically the ladies of Hastinapur glorifying. This is the cream of this chapter, where the ladies of Hastinapur are glorifying the Lord, and it is said that the descriptions of the Lord by the ladies of Hastinapur is more attractive than the hymns of Vedas, wherein they extol the different glories of the Lord, his opulences as the Supreme Lord, the Creator, the Maintainer, and the Destroyer, his role of being the protector of Dharma, his pastime in Vrindavan and Dwarka, and the good fortune of the residents of Dwarka and the wives of the Lord. And section 5 is verse 32 to 36, where the Lord departs from Hastinapur and the journey to Dwarka, where the Lord departure is there, and the different regions, like he is traveling for Kuru, Jangla, and all these places, and how he is welcomed in each of these places, how he performs his daily rituals, he suspends his journey in the evening, he does his rituals to demonstrate how proper Vedic living is to be done. So how the Lord is demonstrating all these while he is traveling from Hastinapur to Dwarka. So the 3 key lessons that is there in this chapter is that the Lord desires enlightened kings and leaders who will guide the people on the path towards God consciousness, and to support them, he will ensure that material nature will provide all requirements for joyful and prosperous living. The second lesson is that more than scholarship, genuine and sincere love and more pleasing to the Lord. Engaging in hearing and chanting the glories of the Lord is the best way to develop love of Godhead. So this is from the ladies of Hastinapur. They are not very educated or very scholarly, but their hymns, their glorification of the Lord is so much pleasing to the Lord. And then the glories of the association of pure devotees and hearing of the glorious pastimes of the Lord and his associates, places of his pastimes, is the ultimate engagement. So this lesson we get from the 3 texts which is there. First is that text 11 and 12, where Satsanga Bhukta Sango, that text where it says that an intelligent person who has understood the Supreme Lord in association with pure devotees and has become freed from bad
material association can never avoid hearing the glories of the Lord, even though he has heard them only once. How then could the Pandavas tolerate his separation? For they had been intimately associated with his person by seeing him face to face, touching him, conversing with him, and sleeping, sitting, and dining with him. And the other shloka is where the ladies are saying that how supremely glorified is the dynasty of the King Yadu, and how virtuous is the land of Mathura, where the supreme leader of all living beings, the husband of the goddess of fortune, has taken his birth and wandered in his childhood. So these are the important shlokas and the lessons from this chapter. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Screen को very good. The entire chapter theme is covered. Important lessons also we got, important sloka we got. Nice presentation. और all the important points from purport प्रभु brought out. तात्पर्य से अच्छे पॉइंट्स सब प्रभु जी ने निकाल के प्रेजेंट किए. थैंक यू, वेरी गुड. हरे कृष्णा. नेक्स्ट चैप्टर 11. कौन है? चैप्टर 11 श्री सत्य सदमा माता जी. हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. सभी हरे वैष्णव कृष्ण. वृंदों को श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम. तो मेरा चैप्टर है चैप्टर 11. चैप्टर 11 है द्वारका नगरी में भगवान का प्रवेश. और मैं इसमें श्लोकास टोटल 39 श्लोकास है और मैं 10 विभाग में डिवाइड किया है. तो शुरू कर रहे हैं. इसमें भगवान हस्तिनापुर में बहुत दिन रहने के बाद भगवान द्वारिकापुरी में प्रवेश कर रहे हैं. वो करने के पहले अपना आगमन का संकेत देने के लिए और द्वारका वासियों को सांत्वना देने के लिए अपना दिव्य शंख बजाया. इसका वर्णन है 1, 2, 3 श्लोकास में क्लियरली दिया गया. और उसके बाद 4 to 10 देखिए भगवान का प्रजा लोग भगवान को कैसे स्वागत किया है. भगवान का प्रजा लोग भगवान को उपहारों से स्वागत किया, उपहारों लेकर भगवान को स्वागत किया. जस्ट लाइक सूर्य को दिया दिखाने के जैसे अत्यंत सुंदर प्रार्थना किया है. ये प्रार्थना 7, 8, 9, 10 श्लोकास हमको बाय हार्ट करने का श्लोकास है. बहुत सुंदर श्लोकास ये दिया है. एक श्लोका मैं करना चाहती हूँ. श्लोका नंबर 7. भवायनस्त्वं भव विश्वभावना त्वमेव मादाद सुहृत्पति पिता त्वं सद्गुरु परमं च दैवतं यस्यानुविद्या कृतिनो बेभूमा. बोल रहे हैं आप हमारा माता पिता सुहृद पति और सद्गुरु सब कुछ आप है भगवान. हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं भगवान. और फिर बोल रहे हैं आपका दर्शन के बिना हम रह नहीं सकते, आपका विरह सहन कर नहीं सकते हैं भगवान. तो इधर एक लेसन हमको सीखने को मिलता है. देखिए आप एक शरणागत भक्त का प्रार्थना है. 4 श्लोक देखिए इसमें है आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार का सफल हमको मिला है. हम लोग को भी ऐसे करना चाहिए. पूर्ण शरणागत होना हमारा मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए. उससे हमारा सफलता प्राप्त होगा. ये इसमें भगवान क्या क्या भगवत गीता में उपदेश दिया है. ये सब हमको करके हमारा जीवन में स्वीकार करके पूर्ण शरणागत होना है हमको. और यही हमारा मानव जीवन का सफलता मिलेगा हमको. और 11 to 15 में भगवान का स्वागत करने के लिए कैसे द्वारकापुरी पूरा सजाया इसका वर्णन दिया है 11 to 15 में श्लोकास. और 16 to 23 में भगवान का स्वागत करने के लिए कौन कौन आया और भगवान उनके साथ कैसे रेसिप्रोकेट किया. जस्ट लाइक वसुदेव, बलराम जी, अक्रूर जी, सब ब्राह्मण लोग, आर्टिस्ट लोग, लर्नर स्कॉलर्स, सब प्रकार के लोग भगवान को स्वागत करने के लिए आया. और वो अपना सब काम छोड़ के आया. और भगवान सबके साथ यथाविधि भगवान रेसिप्रोकेट
किया है, गणों के साथ ऐसे किया है, सब प्रकार यथाविधि भगवान ने रेसिप्रोकेट किया। इसका वर्णन है 16-23 और 24 से 27 ये भगवान का आकर्षणीय सौंदर्य का वर्णन लिया है। बहुत सुंदर श्लोका से ये श्लोका हम लोग ध्यान कर सकते हैं। इतना सुंदर श्लोका है भगवान का बारे में लिखा है। इसमें 26 श्लोका नंबर, इसमें 4 एस्पेक्ट्स ऑफ कृष्णा's ब्यूटी, मैं श्लोक नहीं बोल रही हूँ। और इसमें क्या क्या है, इसमें भगवान का पक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है और भगवान का चेहरा के बारे में लिखा है। क्या है, हमारा आंखों का अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। फिर क्या है, भगवान का हाथों के बारे में बोल रहा है। क्या है, देवताओं का रेस्टिंग प्लेसेस और भगवान का चरण कमल क्या है, प्योर डिवोटी का आश्रय स्थान है। और इसमें एक और श्लोक है, भगवान राजवीर से भगवान का जाना और भगवान को सौंदर्य का वर्णन, श्लोक नंबर 27, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। सीताद पत्र व्यजनैरुपस्कृता प्रसूनवशैरभिवर्षित पति विशङ्गवासा वनमालया बहू खनो ये तो कोदबजापवैद्युदे। इसका मीनिंग है, जब भगवान द्वारिका के राजमार्ग से गुजर रहे थे तब एक श्वेत छत उनके सिर को धूप से बजाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाला चामर से अर्थ वृत्ताकार में चल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष घिर गया हो। कितना सुंदर वर्णन है ये, हम लोग स्मरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ये भगवान का ये सुंदरता का ये बारे में चर्चा किया। फिर उसके बाद 28-29 में भगवान अपने माता पिता के महल में गया और भगवान का रेसिप्रोकेशन है माता पिता और उनके बीच में। फिर 30-35 में भगवान अपने रानियों के महल में भगवान का आगमन और उन रानियों ने भगवान को कैसे स्वागत किया है और इसका वर्णन दिया है गया है। तो रानियों ने, भगवान का रानियां इतना सुंदर थे, इतना कामदेव भी मोहित होते थे, उतना सौंदर्य। लेकिन 36-39 में लिखा गया है, भगवान का दिव्य स्वभाव का वर्णन है। भगवान उसका सौंदर्य से आकृष्ट नहीं हुआ है, फिर किसमें आकृष्ट हुआ है, उनका प्योर भक्ति के कारण और प्रेममय सेवा से वो लोग जीत गया। वो लोग भगवान को सेवा किया, इसलिए भगवान उनके साथ वो ऐसे रेसिप्रोकेट किया। ये तो ट्रांसेंडेंटल है, आध्यात्मिकता है। ये तो कंडीशन सोचते हैं ये भगवान भी हमारे जैसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। भगवान और भक्तों का बीच में जो आदान प्रदान जो है पूरा का पूरा आध्यात्मिक है। फिर दूसरा है 38 श्लोका में आता है, भगवान माने भगवान आत्माराम है, भगवान भौतिक गुणों के परे है और भगवान को कोई गुण स्वाधीन कर नहीं सकता है। फिर भी वो भी नहीं है। भगवान का भक्तों के बारे में लिखा गया है, भगवान का भक्त भी ऐसे ही है, उनको तीनों गुणों से वो परे हो जाता है। ये भगवान और भक्तों का डिविनिटी। तो ये इतना ही है प्रभु जी, मैं बहुत जल्दी हो रहा है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सुंदर माता जी। माता जी का तो कहना ही क्या, ऐसे ही बहुत अच्छा बोलते हैं। तो आपने पूरा थीम कवर कर लिया है माता जी अध्याय का, और इम्पोर्टेंट श्लोक भी बहुत अच्छे उठाए। मेन माता जी का खूबी है कि वो भागवत में खुद डूब जाके उनको आस्वादन करे, तो वही लक्ष्य होना चाहिए भागवत पढ़ने का, बोलने का, कि हम खुद उसको आस्वादन करें। वही लक्ष्य होना चाहिए। तो वो हम माता जी के प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं।
मेडिटेशन करने के साथ साथ वो भी खुद ही उसमें डूब रहे हैं। हरे कृष्णा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी, लर्निंग पॉइंट्स कुछ मैं पकड़ नहीं पाया कौन सा लर्निंग पॉइंट था इसमें, लेकिन ठीक है। तो इसमें 7, 8, 9, 10 ओके, जो मैं स्वागत 7 बोला है। स्तुति हाँ जो किया उन्होंने। ओके, हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। एक मिनट, दूध वाला आया, एक सेकंड वेट करेंगे। आया आया। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा चैप्टर 12 है। चैप्टर का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। इस अध्याय से भागवतम शुरू होगा। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज को बचाया। महान परीक्षित महाराज का गर्भ से कैसे उत्पन्न हुआ, उनकी मृत्यु कैसी हुई और मृत्यु के बाद उनकी गति कैसी हुई। और सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज के बारे में ऋषि मुनि सुनना चाहते हैं। सुध गोस्वामी ने कहा, युधिष्ठिर महाराज अपने राजकाल में उदारता पूर्वक शासन करते थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी। वो भगवान के सेवा में लगे हुए थे। उनकी कोई इंद्रदृष्टि नहीं थी। और युधिष्ठिर महाराज की इतनी उपलब्धियां थी, उनकी महारानी, उनके भाई के पृथ्वी लोक में उनका यश का स्वर्ग लोक तक पहुंच गया। और महाराज युधिष्ठिर का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी वहां आकांक्षा करने लगे उनके ऐश्वर्य का। पर उनको भगवान की सेवा में ही रखते थे, उनको इससे कोई मतलब नहीं। शौनक ऋषि ने कहा कि परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे तो ब्रह्म ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने क्या भगवान को देखा? परीक्षित महाराज ने कहा कि भगवान अंगूठे के जैसे थे, वो दिव्य थे, उनका शरीर अत्यंत सुंदर था, श्याम सुंदर थे, वो अच्युत थे। और बिजली के समान उनका वस्त्र था, पीताम्बरधर, और वो मुकुट पहने हुए थे। उनकी 4 भुजा थी, कुंडल सोने के थे, उनकी आंखें लाल थी, और वो गदा लेकर इस तरह घूम रहे थे जैसे लग रहा था कि तारे गिर रहे हैं। और जिस तरह सूरज आते ही ओस उड़ जाता है, उसी तरह भगवान ने ब्रह्म अस्त्र को नष्ट कर दिया। बालक सोच ही रहा था कि ये क्या हो रहा है, तभी भगवान अंतर्धाम हो गए। और फिर कुछ शुभ लक्षण हुए और फिर उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज का जन्म। परीक्षित महाराज के जन्म के बाद उनका जाति संस्कार युधिष्ठिर महाराज ने कराया। ब्राह्मणों को बुलाकर पाठ कराया, सोना, भूमि, ग्राम सब कुछ दान में दिया। और इतनी सारी दान देने के बाद ब्राह्मणों संतुष्ट हो गए। ब्राह्मण ने कहा कि पुत्र, तुम जब नष्ट होने वाले थे तब भगवान ने तुम्हें बचाया, इसीलिए इस संसार में तुम विष्णु रथ कहलाओगे और तुम बहुत भाग्यशाली हो। निस्संदेह है तुम बहुत उत्तम कोटि के भक्त होगे, तुम समस्त गुण होंगे। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, ये बालक क्या हमारी तरह इनका नाम होगा, इनकी उपलब्धि होगी, इनकी महिमा मंडल होगा? ब्राह्मण ने कहा, राजा इच्छुक की तरह जीवों का पालन करने वाला होगा, वो वचन का पालन करने वाला होगा और राम जैसा दृढ़ प्रज्ञ होगा, शिवी की भांति उदार होगा, शरणगत होगा और अपने कुल का यश भरत महाराज की तरह फैलाएगा। और हरे कृष्ण। माता जी, आप तो रीडिंग कर रहे हैं, सब अनुवाद को पढ़ते जा रहे हैं। आप तो सब अनुवाद पढ़े जा रहे हैं, है ना? तो फिर आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया क्या? मैंने ऐसे ही करते हाँ, इसी तरह मैंने पता नहीं। आप तो खाली पढ़ रहे हैं। पढ़ने का तो सब लोग कोई भी कर लेगा, पढ़ने का अपने अपने घर पे पढ़ सकते हैं हम लोग,
अध्याय का सार, 3 कोई इम्पोर्टेंट श्लोक, इम्पोर्टेंट शिक्षा क्या है इस अध्याय में, आपने नोट किया है तो बताइए। शिक्षा ये है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं, और जिस भक्त ने जन्म होने से पहले भगवान को देखा वो महान भक्त भगवान की सेवा में ही लगता है, और बच्चे होने के बाद क्या संस्कार किए जाते हैं ये पता चलता है। ओके, और इम्पोर्टेंट श्लोक कोई मिला? इसमें कोई मेमोरी श्लोक नहीं है। अच्छा, 3 इम्पोर्टेंट शिक्षा क्या बताया आपने? भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, ओके, और जो भक्त गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिए हैं तो वो महान ही भक्त हैं, और वो आगे चल के भगवान की सेवा में लगते हैं। अच्छा, और बच्चे होने पर क्या संस्कार करना चाहिए बड़े बुजुर्ग को, ये था। ओके, ठीक है। शिक्षा तो ठीक है, श्लोक इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, मेमोरी श्लोक तो कोई नहीं है, ये बात सही है। लेकिन कोई पॉइंट आपको कोई श्लोक अच्छा लगा तो बोला जा सकता है। और रीडिंग करने से थोड़ा बोरिंग होता है, रीडिंग नहीं करना चाहिए, आदमी को प्रिपेयर करना चाहिए, नोट बनाना चाहिए। फिर आप नोट को देख देख के बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन पूरा रीडिंग करने से थोड़ा सुनने वालों को दिक्कत होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट है चैप्टर 13, सूर्यवंशी रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण को वो स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। हाँ जरूर। 13वां अध्याय, धृतराष्ट्र घर छोड़ के जाते हैं। तो इस अध्याय को मैंने 5 भाग में डिवाइड किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो पहले 16 श्लोक में किस प्रकार विदुर हस्तिनापुर आते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो जाता है, महाराज युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाते हैं, और विदुर वहां पर आते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि किस प्रकार विदुर कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पहले दुर्योधन द्वारा इंसल्ट किए जाने पर वो छोड़ के चले जाता है, और अभी सब कुछ हो जाता है, वो वापस आते हैं। ये इससे पता चलता है कि विदुर कितने आसक्त थे, विदुर का स्पेशल इंक्लिनेशन था पांडवों के प्रति। तो वो वापस आते हैं, युधिष्ठिर महाराज और उनके सारे परिवारजन उनका स्वागत करते हैं, उनको बैठने के लिए आसन देते हैं, और फिर महाराज युधिष्ठिर उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। सबसे पहले तो महाराज युधिष्ठिर उनको याद दिलाते हैं कि किस प्रकार जब विदुर उनकी सहायता की थी, जब वो छोटे बालक थे, किस प्रकार विदुर उनकी सहायता की, जब लाक्षागृह में थे तो किस प्रकार विदुर के उनको इन्फॉर्म किए थे कि तुम लोग यहाँ से, ये लाक्षागृह जलने वाला है, तुम लोग यहाँ से बच के चले जाओ। और फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप इतने समय आप कहाँ थे, आप किन किन जगहों पर आपने भ्रमण किया, आपने अपनी जीविका कैसे पालन की, और विशेषकर पूछते हैं कि आप जरूर द्वारका भी गए होंगे, तो वहां पर कृष्ण कैसे थे। और साथ ही साथ फिर एक बहुत सुंदर श्लोक जो कि हमारे मेमोरी श्लोक में भी आता है, 10वां नंबर जो श्लोक आता है, भगवद विधा भागवतास तीर्थभूत स्वयं विभो तीर्थ कुर्वंती तीर्थानी स्वांत सेना गदावृत। कहते हैं कि आप जैसे महान भक्त स्वयं तीर्थ हैं, पर्सोनिफाइड, आप तीर्थ स्वयं विभो, आप तो स्वयं तीर्थी हैं, और आप जहां जहां जिन तीर्थों में जाते हैं, तीर्थ कुर्वंती, आप क्या करते हैं, उन तीर्थों को आप स्वयं और पवित्र बना देते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने हृदय में भगवान को धारण करके जाते हैं। तो इस प्रकार फिर विदुर पूरे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, परंतु विदुर का जो असली मकसद था वहां पर आने का हस्तिनापुर में था कि धृतराष्ट्र को वो बुद्धि दें, जिन्होंने धृतराष्ट्र ने इतने समय तक केवल अन्याय ही किया था पांडवों के प्रति। तो धृतराष्ट्र को बुद्धि देने के लिए वो आते हैं, और वो तुरंत फिर धृतराष्ट्र से मिलने जाते हैं। तो धृतराष्ट्र को वो उपदेश देते हैं। उन उपदेशों में ये हम 17 से 30 नंबर श्लोक में हम देखते हैं किस प्रकार विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं, जिसमें मेन 4 उपदेश धृतराष्ट्र को बताते हैं। सबसे पहला तो फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। कहते हैं कि इस मृत्यु से
कोई इस भौतिक जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुमको इस मृत्यु से बचा सके। फिर बुढ़ापे के सिम्टम्स ऑफ ओल्ड एज बताते हैं कि तुम तो शुरू से लेके जन्म से अंधे हो, लेकिन अभी क्या हुआ है, तुम कान से भी कम सुन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि भी कम हो गई है, तुम्हारी स्मरण करने की शक्ति भी कम हो गई है, तुम्हारे दांत हिल रहे हैं, गिरने वाले हैं, तुम्हारा लिवर डिफेक्ट हो गया, केवल तुम कफ कफ दे रहे हो। तो ये तुम समझ जाओ कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा ये जीवन अभी बस खत्म होने वाला है। तो तुम्हें इस जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए, परंतु तुम क्या कर रहे हो, तुम एक पालतू कुत्ते की तरह एक इतना निम्न जीवन जी रहे हो, तुम ऐसे घर के ऐसे लोगों के पास अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो अंत समय एक कुत्ते के समान, जिसको तुमने इतने समय मारने का प्रयास किया, तुमने अपने पुत्र के साथ षड्यंत्र रच के जिसको मारने का प्रयास किया, जिसकी पत्नी को तुम लोगों ने भरी सभा में बेइज्जत किया, तुम उसी के टुकड़ों पे पल रहे हो। विशेषकर भीम तुम्हें रोज आके खाना दे रहा है, ये वही भीम है जिसने तुम्हारे दोनों प्रिय पुत्रों को मारा। इनफैक्ट सारे 100 पुत्रों को ही भीम ने ही वध किया। तो ये शरीर जो है, ये शरीर तुमको अल्टीमेटली त्यागना है, लेकिन तुम इच्छुक नहीं हो, तुम मरने के लिए तैयार नहीं हो, और तुमको मरना पड़ेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, वो इस समय किसी को बगैर बताए छोड़ के जाता है, भगवान को अपने हृदय में धारण करता है, और अंत समय में भगवान का स्मरण करके वो अपना शरीर त्यागता है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है। तो तुम अभी इसको अपनाओ, इस कार्य को तुम अपने जीवन में अंतिम लक्ष्य तुम्हारा यही है। तो इसमें प्रभुपाद एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि जो वर्णाश्रम सिस्टम है, प्रभुपाद बताते हैं ये अल्टीमेटली जो हायर गोल ऑफ लाइफ, इसके लिए वर्णाश्रम सिस्टम बनाया गया है। तो उस जमाने, परंतु धृतराष्ट्र, जैसे हम धृतराष्ट्र नाम से ही पता चलता है, धृतराष्ट्र जो राजगद्दी के प्रति इतना आसक्त है, वो छोड़ना नहीं चाहता है, धृतराष्ट्र का है। तो कुछ भी हो जाए, वो अपने राजमहल को, अपने जीविका को छोड़ना नहीं चाहता है, आठ बात को छोड़ना नहीं चाहता है। तो उस समय कहते हैं कि 5000 साल पहले केवल एक ही धृतराष्ट्र था, परंतु आज के डेट में सभी लोग धृतराष्ट्र हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस भी राजगद्दी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो भी कुछ हो जाए, राजगद्दी को छोड़ना नहीं चाहते, परंतु मृत्यु एक ऐसा समय है जो सब कुछ खत्म कर देता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक जीवन में परिवार के प्रति जो आसक्ति है, या परिवार के प्रति जो आसक्ति, ये इतना खराब है, ये एक्चुअली यही डिग्रेडेड लाइफ है। तो ऐसे बहुत सारे हमें विदुर चाहिए जो ऐसे बहुत सारे धृतराष्ट्र को उपदेश दे और जीवन का लक्ष्य बताए। तो ये कहने के बाद धृतराष्ट्र चले जाते हैं, महल छोड़ के किसी को बताए विदुर के साथ, और पीछे पीछे उनकी पत्नी गांधारी भी चली जाती है। तो जब युधिष्ठिर महाराज को, 31 और 40 नंबर के श्लोक में हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को ये पता चलता है कि धृतराष्ट्र छोड़ के गए हैं, और उनके बहुत अफसोस होता है। कहते हैं कि जब मुझे जरूरत थी तो धृतराष्ट्र ने और गांधारी ने हम लोगों को पाला, राजमहल में रखा, हमारी देखभाल की, परंतु आज जब मेरा आया है समय उनका, मैं क्योंकि वो उम्र हो गए, उनके बुजुर्ग हो गए हैं, कोई पुत्र भी नहीं बचे, सभी उनके सारे पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध में मारे गए, तो मेरा फर्ज है उनकी देखरेख करना, परंतु मैं कितना अभागा हूं कि वो लोग मुझे बगैर बताए छोड़ के चले जाए। संजय भी, जो धृतराष्ट्र का सारथी था, वो भी बताया कि आज तक ऐसा कोई भी कार्य मेरे राजा ने नहीं किया जो मुझे बगैर बताए किया, परंतु अभी उन्होंने मेरे साथ चीटिंग किया है। कहते हैं मुशितो अस्मि महात्मा भी, ये महात्मा ने क्या किया, मेरे साथ चीटिंग किया, मुशितो अस्मि। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि चीटिंग फॉर अ हायर कॉज, इसमें प्रभुपाद जी सनातन गोस्वामी का उदाहरण देते हैं, किस प्रकार उन्होंने वहां पर द्वारपाल को, जो जेल में थे, वहां के उसको घूस देके वहां से भाग गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में आता है किस प्रकार उन्होंने अपने कुल पुरोहित को चीटिंग किया और वो भी चले गए। रामानुजाचार्य के बारे में आता है, शंकराचार्य के बारे में आता है, शीला प्रभुपाद की अपने जीवन में किस प्रकार अपने सब परिवारजनों को त्याग के
कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए चले गए। फिर उसी समय जब शोक संतप रहते हैं महाराज युधिष्ठिर, तो नारद मुनि वहां आते हैं और 41 से 50 अगले 10 श्लोकों में हम देखते हैं किस प्रकार नारद मुनि आके युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। बताते इसमें 4 मुख्य उपदेश आते हैं जिसमें बताते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। सभी लोग भगवान की इच्छा में बंधे हुए हैं। इसमें 2 उदाहरण देते हैं नारद मुनि। एक गाय का उदाहरण देते हैं जो हमेशा बंधा हुआ रहता है, और दूसरा एक खिलाड़ी का जो एक गेम को सेट करता है और अपनी इच्छा से उस गेम को वाइंड अप कर लेता है। तो ये जो इसी प्रकार भगवान जी क्या करते हैं, भगवान की इच्छा से सभी लोग आपस में मिलते हैं और भगवान की इच्छा से सभी लोग आपस से बिछड़ जाते हैं। तो ये जो बिछड़ने का जो भाव है यहाँ पर जो देखा जा रहा है वो केवल माया है, इल्यूजन है, ये उनको बताते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है ये जो है काल के कंट्रोल में है, कर्म के कंट्रोल में है और प्रकृति के 3 गुणों के कंट्रोल में है। तो हर एक व्यक्ति इनसे बंधा हुआ है, कोई भी इनसे छूटा हुआ नहीं है। तो उसमें बताते कि जिस प्रकार अगर ये सांप के मुंह में अटका हुआ या जिसको भी सांप ने डसा है वो भला दूसरों को कैसे बचा सकता है, ये संभव नहीं है। फिर 47 नंबर श्लोक जो कि मेमोरी श्लोक में आता है, कहते हैं फाल्गुनी तत्र महातम जीवो जीवस्य जीवनम। तो ये भौतिक जगत इसी प्रकार बनाया गया है कि जहां पर जो कमजोर है वो ताकतवर का भोजन बनता है, एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है, ये यहाँ पर बताया। द वीक आर द सब्सटेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग। और फिर अंतिम उपदेश देते हैं कि केवल भगवान श्री कृष्ण है जिनकी तरफ हमको देखना चाहिए, वही अभी इस काल के रूप में आए हैं और सब कुछ जितने भी आतताई हैं उनको सबको नष्ट करने के लिए आए हैं। और फिर उन्हें बताते कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुमको ऐसा लगता है कि तुम उनको देख रेख करोगे, पर ऐसा नहीं है। धृतराष्ट्र अभी हिमालय की तरफ गए हैं, ऐसी जगह गए हैं जहां पर सप्त ऋषि जगह है, जहां पर गंगा को 7 ऋषियों ने 7 अलग भाग में डिवाइड किया है, वो अभी वहां पर हैं। गांधारी भी वहीं पड़ी है, तुम्हारे चाचा विदुर भी वहीं पड़ी है। धृतराष्ट्र अभी अष्टांग योग की प्रक्रिया को प्रारंभ कर चुके हैं, वे दिन में 3 बार नहाते हैं और केवल जल के ऊपर में अपना जीविका कर रहे हैं और वो ध्यान कर रहे हैं भगवान का। और अब से 5 दिनों के बाद वो अपने शरीर को छोड़ेंगे। योग साधना के समय उनका शरीर जो है भस्म हो जाएगा, वो जिस कुटिया में रहे हुए हैं वो भी जल जाएगा। और उसको देख के तुम्हारी जो चाची है गांधारी वो भी इसमें प्रवेश कर जाएगी। और ये सब कुछ विदुर वहां पर देखेंगे और फिर जब सब हो जाएगा विदुर वहां से चले जाएंगे। इसमें एक आता है हर्ष शोक युतस। विदुर जी को हर्ष भी होता है और शोक भी होता है। हर्ष इसलिए होता है कि वो अंतिम समय में उनका जो जीवन का जो लक्ष्य था वो उनको प्रेरणा दे पाए कि उनका लक्ष्य क्या है। और शोक इसलिए होता है कि वो उनको भक्त नहीं बना पाए क्योंकि उन्होंने पांडवों के प्रति जो इतना अत्याचार किया था, इसमें भगवान की कृपा होती है। भक्त बनने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। वो विदुर ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, परंतु उनको भगवान की कृपा नहीं थी क्योंकि उन्होंने वैष्णवों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, पांडवों के प्रति अपराध किया था। तो वैष्णव अपराध से हमको हमेशा बचना चाहिए, ये प्रभुपाद जी यहाँ पर शिक्षा देते हैं। हरे कृष्णा। हरे बोल। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत सुंदर। मतलब 60 श्लोक था, सबसे बड़ा अध्याय। वो प्रभु जी कवर कर पाए, सूर्यवंशी प्रभु, और कोई अन्य से कवर नहीं हो पाता ये शॉर्ट टाइम में। डिटेल भी हुआ, एट द सेम टाइम डिटेल में भी हम लोग गए, पूरा एकदम टू द पॉइंट चले गए। एट द सेम टाइम ओवरव्यू भी हो गया। ये बहुत ही रेयर होता है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ओवरव्यू नहीं कर पाएंगे, ओवरव्यू करेंगे तो डिटेल में नहीं जा पाएंगे। लेकिन दोनों करना, दोनों को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जो सूर्यवंशी ने करके दिखाया। पूरा अध्याय का डिटेल आ गया और उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे आ गए। मतलब जो भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, लेसन्स
सब आ गए धृतराष्ट्र का टीचिंग से, जो बहुत सीखने लायक था। इम्पोर्टेंट श्लोक भी आ गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 14 कौन है नेक्स्ट? হ্যাঁ প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি আছি। ओके, गोपाल प्रभु। হরে কৃষ্ণ প্রভু। আমাদের এখন চ্যাপ্টার হচ্ছে 14 নম্বর চ্যাপ্টার, যেটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান লীলা সম্পর্কে আলোচনা আছে। এখন বক্তব্য হচ্ছে এটা আসলে কেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগের চ্যাপ্টারে বিদুরজি উনি এসেছেন আমাদের যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজ্যে এসে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে প্রিচিং করেছেন এবং সুন্দর প্রচার করে ওনাকে সংসার থেকে বের করে নিয়ে চলে গেছে। আর তখন যুধিষ্ঠির মহারাজ দেখলেন যে নেই, তো উনি খুব আপসেট হয়ে গেছেন এবং তাই উনি চিন্তা করছেন যে কি করে কি করবো। এরকম অবস্থায় নারদ মুনি এসে ওকে বলছেন যে তুমি কেন এরকম চিন্তা করছো, কারণ এই যে আমাদের তিরোধান অপেক্ষা করছে, এটা তো হ্যাঁ, যুধিষ্ঠির মহারাজকে যখন নারদ মুনি বোঝালেন, তখন যুধিষ্ঠির মহারাজ বুঝলেন এবং কিছুদিন পরে অর্জুনকে পাঠালেন দ্বারকায়, যাতে অর্জুন গিয়ে পরবর্তী শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী কি অভিলাষ আছে সেটা চিন্তা করার জানার জন্য। এবার যখন গেছেন অর্জুন চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে, অর্জুন ফিরছে না। তখন যুধিষ্ঠির মহারাজের চিন্তা হয়েছে কি ব্যাপার, এখন অর্জুন কেন ফিরছে না। তাই যুধিষ্ঠির মহারাজের চিন্তার উপরেই আমাদের অধ্যায়টা চলছে। এই অধ্যায়ের মোটামুটি 44খানা শ্লোক আছে। এই 44খানা শ্লোককে আমরা কিছু ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হবে। যেমন 1 থেকে 10 এখানে আমরা দেখতে পাবো যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের যে তিরোধান সেটা অনুমান করছেন এবং তার জন্য উনি কি কি আছে সেটা আমরা এখানে ডিটেইলস জানতে পারবো। তারপর দেখতে পারবো 11 থেকে 20-তে যুধিষ্ঠির মহারাজ কর্তৃক কিছু অশুভ লক্ষণ দর্শন করতে পারবে, যে বিভিন্ন রকম অশুভ লক্ষণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন। তারপর দেখতে পারবো 21 থেকে 24-এর মধ্যে অর্জুনের উপস্থিতি, অর্জুন এখানে আসছেন, অর্জুন ফিরে এসেছেন। তারপরে 25 থেকে 33 মধ্যে দেখতে পারবো যুধিষ্ঠির মহারাজ অর্জুনের কুশল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন, অর্জুন কেমন আছেন ইত্যাদি সব জিজ্ঞেস করছেন। তারপরে 34 থেকে 38 নম্বর শ্লোক জানতে পারবো আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রকম মহিমা প্রকাশ করছেন যুধিষ্ঠির মহারাজ, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি করে দ্বারকায় অত মনীষীদের কৃপা করছেন, বলদেবকে কৃপা করছেন, যে দ্বারকাবাসীকে কৃপা করছেন ইত্যাদি সম্পর্কে। তারপরে দেখতে পারবো 39 থেকে 43 নম্বর শ্লোকে অর্জুন যখন ফিরে এসছে অর্জুনের মধ্যে কিছু জিনিস লক্ষ্য করছিলেন, তাই অর্জুনকে লক্ষ্য করে তার যুধিষ্ঠির মহারাজ এখন অর্জুনের কুশল আছে কিনা সেই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন। এবং লাস্ট 44 নম্বর শ্লোকে কি দেখতে পারবো, যেখানে ভগবানের কৃষ্ণের অন্তর্ধান সম্পর্কে ভগবানের যুধিষ্ঠির মহারাজ অর্জুনকে জিজ্ঞেস করছে। যেখানে 1 থেকে 10-এর মধ্যে আমরা দেখতে পারবো যে 1 থেকে 2-এর মধ্যে অর্জুন দ্বারকা থেকে 7 দিন হয়ে গেছে, কতদিন হয়ে গেছে এখনো ফিরে আসছে না, তাই এটা চিন্তা করছে। তারপরে 5 থেকে 10-এর মধ্যে দেখতে পারবো যে ভীমের কাছে কিছু সন্দেহ করছে যে কেন এখন অর্জুন আসছে না, এখন কি কৃষ্ণ আছে। নারদ মুনি যেটা বলে গেছিলেন যে তোমরা কৃষ্ণ অন্তর্ধান করার পরে তোমরা পরবর্তী পদক্ষেপ তোমাদের কি হবে সেটা জানতে পারবে, সেই সমস্ত জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজের সঙ্গে আলোচনা করছেন। এইভাবে আমরা এই অধ্যায়টাকে পুরো মোটামুটি একটা দেখতে পারবো বিস্তারিতভাবে। আরো দেখতে পাচ্ছি যখন যুধিষ্ঠির মহারাজ এই অশুভ লক্ষণ দর্শন করছে, সেখানে অশুভ লক্ষণগুলো উনি প্রতিটা জায়গার মধ্যে, যেমন দেশের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে, মানুষের শরীরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, পশু পাখির মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, গোমাতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, এমনকি বিগ্রহের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। সমস্ত কিছুর মধ্যে কিছু অশুভ লক্ষণ উনি দর্শন করতে পাচ্ছেন। এগুলো দেখে উনি জিজ্ঞেস করছেন যে হয়তো এখন ভগবান তার লীলা ক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেছেন, যেটা নারদ মুনি আগে চ্যাপ্টারে বলছিলেন। তো এই অধ্যায় থেকে মোটামুটি আমরা দুটো জিনিস আমরা দেখতে পাই। একটা হচ্ছে যে কালের কাছে সবাইকে একদিন না একদিন নত করতে হবে। কাল এই জগতে যে ভগবানের নির্দেশে কাজ করছে, কাল সর্বশক্তিমান আছে এবং উনি ভগবানের নির্দেশে সবকিছু মেনটেন করছেন। আর দেখতে পাচ্ছি যে প্রকৃতি আমাদের সবকিছু ইঙ্গিত দিয়ে দেয় যে কোনটা কি হতে চলেছে, কিন্তু আমরা যদি প্রকৃত তত্ত্বদৃষ্টার
থেকে শিক্ষা নিতে পারি তাহলে আমরা সেটা বুঝতে পারবো। যেমন नेट कट गया। गोपाल प्रभु का एक परमानेंट प्रॉब्लम है नेट का। সমস্যা করছে আমাদের এখানে, মানে हाँ আপনার এটা পার্মানেন্ট প্রবলেম নেটের। হ্যাঁ, তাহলে কতদূর আমরা বললাম সেটাও বুঝতে পারলাম না আমি। আপনি এগিয়ে যান যেখানে বলেছিলেন। লাস্ট লাস্ট কোথায় ছিলাম? 1 থেকে 10 বললেন, তারপরে আগে। ও বাবা, আচ্ছা 1 থেকে 10-এ ওটা হয়ে গেছে, 1 থেকে 10 হয়ে গেল, তার আগে 11 থেকে 20-তে যুধিষ্ঠির মহারাজ কর্তৃক কিছু অশুভ লক্ষণ দর্শন। যুধিষ্ঠির মহারাজ দেখতে পাচ্ছেন যে দেশের মধ্যে কিছু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, পশু পাখির মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে, তারপরে আমাদের এই পঞ্চভূতের মধ্যে কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, গবাদি পশুর মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে, এবং এমনকি বিগ্রহের মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে। এই সমস্ত জিনিস, অশুভ জিনিস লক্ষণ করতে পারছেন, যেটা আমরা দেখতে পারবো 11 থেকে 20-এর মধ্যে। 21 থেকে 24-এর মধ্যে আমরা দেখবো যে অর্জুনের উপস্থিতি। অর্জুন অনেকদিন পরে ফিরে এসছেন, আর অর্জুনকে অনেক বিষাদগ্রস্ত দেখাচ্ছে। আর 25 থেকে 33 নম্বর শ্লোকে যুধিষ্ঠির মহারাজ যদু বংশের কুশল সম্পর্কে অর্জুনকে জিজ্ঞেস করছে। আর সেখানে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে উনি দেখছেন যে একদম সিকোয়েন্সি রয়েছে। উনি প্রথমে বয়স্কদের লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তারপরে আমাদের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে জিজ্ঞেস করলেন, কৃষ্ণ কথা জিজ্ঞেস করলেন, কৃষ্ণ কথা জিজ্ঞেস করলেন, এরকম করে উনি বড়দের ছোট বড় সিকোয়েন্সে উনি সবার কথা জিজ্ঞেস করলেন। এরপরে ভগবানের 34 থেকে 38 নম্বর শ্লোকে আমরা দেখতে পারবো যুধিষ্ঠির মহারাজ কর্তৃক ভগবানের প্রতি কিছু মহিমা প্রশংসা করছেন, যেখানে ভগবান দ্বারকায় কি করে সুন্দর সুন্দর লীলা করছেন, যে ওনার অত রকম মহর্ষিদের নিয়ে কি সুন্দর বিস্তার মানে লীলা করছেন, বলকে কি সুন্দর লীলা করছেন, এবং দ্বারকাবাসীকে কিভাবে কৃপা করছেন, ইত্যাদি সমস্ত সম্পর্কে যুধিষ্ঠির মহারাজ সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এবং 39 থেকে 33 নম্বর শ্লোকে জানতে পারবো যে ভগবান তখন যুধিষ্ঠির মহারাজ অর্জুনকে জিজ্ঞেস করছে অর্জুন কেমন আছে, কেন অর্জুনকে দেখাচ্ছিল বিষাদগ্রস্ত। তখন অর্জুনকে জিজ্ঞেস করে তুমি কেন এত বিষাদগ্রস্ত, এই সম্পর্কে যুধিষ্ঠির মহারাজ অর্জুনকে জিজ্ঞেস করে। আবার বাড়ি ভগবানের কেটে যাচ্ছে। আমার কাছে परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया? तो इसमें है कि पांडवों के चले जाने के बाद परीक्षित महाराज क्या करते हैं, उनके कार्यकलाप का वर्णन है। तो सूत गोस्वामी से स्टार्ट होता है श्लोक। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मण के आदेश के अनुसार जन्म कुंडी में ज्योतिष आचार्य ने जो भविष्यवाणी की थी और उनमें जितने भी गुणों का वर्णन हुआ, परीक्षित महाराज ने उसी के अनुसार शासन किया। उनकी सभा में सलाहकार समिति होती थी और सलाहकार समिति के गुण हुआ करते थे। वे सैलरी पेड नहीं होते, ऋषि मुनिया ब्राह्मण होते थे, स्वरूप सिद्ध होते थे, शास्त्र के अनुसार सलाह देते और नेक्स्ट लाइफ कैसे सुधरेगा उसी के अनुसार सलाह देते थे। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और 4 पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने कृपाचार्य को अपना गुरु बनाकर गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। फिर है, एक बार राजा परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो देखे कि कलयुग का स्वामी शूद्र से भी निम्न था और राजा का वेश धारण करके गाय और बैल के पांवों पर प्रहार कर रहा था। परीक्षित महाराज ने यह देखकर तुरंत उसे पकड़ लिया। और 5 नंबर श्लोक में सौनक ऋषि कहते हैं, सौनक ऋषि का क्वेश्चन है, सौनक ऋषि श्रोता की ओर से प्रश्न करते हैं सूत गोस्वामी से, महाराज परीक्षित ने कली को दंड क्यों दिया और शूद्र राजा का वेश लेकर गाय और बैल को क्यों मारा था? और वे कहते हैं कि अगर ये कृष्ण से संबंधित घटनाएं हैं
तभी आप इनका वर्णन कीजिए, क्योंकि हमारी उम्र निश्चित लिमिटेड है, उनको हम निश्चित नहीं है हम कब अगली मंजिल मिल जाए। और ये भी बोलते हैं कि अगर कोई मनुष्य भगवान की अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने का आदी हो जाता है तो उसे शाश्वत जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि यमराज भी जब तक कथा होती है उन्हें मारते नहीं है। और अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने तथा दिन में व्यर्थ के कार्यों में समय बिताते हैं। ये था 1 से 9 तक का। तो इसकी मुख्य बातें ये थी कि श्री कृष्ण के चले जाने के बाद परीक्षित महाराज धर्म की रक्षा का दायित्व निभा रहे थे, और दूसरा है कि वे पृथ्वी पर अकेले यात्रा करते हैं ताकि देख सके कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और वे बैल पर हो रहे अत्याचार और पाप की उन्हें झलक देखने को मिलती है 1 से 9 तक में। और फिर 10 नंबर में सूत गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज कुरु देश में रह रहे थे और उन्हें समाचार मिला कि कलयुग उनके राज में प्रवेश कर चुका है। कलयुग के लक्षण है। आप तो रीडिंग कर रहे हैं माता जी, आप भी अनुवाद ना, आप कहाँ से रीडिंग कर रहे हैं? अनुवाद से? नहीं पहुंची, मैं पूरा आपका लेक्चर सुनी फिर उससे मैं पूरा वो करके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अनुवाद पढ़ रहे हैं। नहीं पूरा वो घटना के रूप में मैंने वो ना 1 से 9 तक का मैंने मुख्य बातें बताई, उसके बाद फिर मैं 10 नंबर से क्या स्टार्ट हो रहा वो फिर 10 नंबर से कहाँ तक है आगे? नेक्स्ट सेक्शन कहाँ तक? हाँ 10 से 24 तक प्रभु जी। क्या सब्जेक्ट है उसका 10 से 24 का? उसमें था कि माना कि भगवान के अनुस्पति में धरती और धर्म दोनों असहाय हो गए हैं भगवान के। अच्छा, ओके, उसके मेन पॉइंट्स बताइए। उसमें ये था कि कलयुग के लक्षण है कि कलयुग अब प्रवेश कर चुका है 10 नंबर श्लोक से। तो उनमें है कि कलयुग के लक्षण अवैध संबंध, मांस भक्षण, नशा और जुआ। और जैसे है ना परीक्षित महाराज ने सुना तो वो अपने रथ पे सवार हुए और 10 दिशाओं को जीतने के लिए अपनी राजधानी से प्रस्थान करते हैं। और वो जहां जहां भी जाते हैं उनका यशोगान होता है और उनका भव्य स्वागत होता है, और उन्हें खुशी होती है कि भगवान और भक्तों के प्रेम की बातें हो रही है। फिर 18 नंबर श्लोक में है कि साक्षात धर्म बैल के रूप में मिली और गाय के रूप में पृथ्वी मिली, जो ऐसे थी जो अपना पुत्र खो चुकी है और उनकी आंखों में आंसू थे। और धर्म ने जो बैल के रूप में है पृथ्वी गाय से पूछ रहे हैं, क्या आप क्या मेरी इस दशा पर शोक कर रही है, और इस बात पर कि लोग अवैध मांस भक्षण करेंगे, देवताओं को यज्ञ की बलि में अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, इंद्र बारिश नहीं करेंगे, और आप दुखी जीवों के कारण क्या दुखी हो रही है? आपको स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है और उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी। वाणी कुकर्म करने वालों के हाथ में चली जाएगी, ब्राह्मण खरीद लिए जाएंगे और क्षत्रिय बिक जाएंगे, और देश छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाएगा, और जनता सोने खाने सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे। ये है 10 से 24 में। इसमें है कि भगवान जब चले जाते हैं तो धरती और धर्म दोनों असहाय अपने आप को मानने लगते हैं। फिर है 25 नंबर से कि गाय के रूप में पृथ्वी धर्म को उत्तर देती है। गाय ने उत्तर दिया, जब आप भी 4 पांवों द्वारा पालित थे, आपने भी भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख समृद्धि की थी। 40 गुणों वाले भगवान हम लोग को छोड़कर चले गए। जब कृष्ण धरती पर थे तो सारी संपत्ति, धर्म, यश, सौंदर्य सब विद्यमान थे। पृथ्वी गौरवशाली थी। भगवान के चले जाने से और काल के प्रभाव से पृथ्वी का सौभाग्य दीन हो गया। पृथ्वी खुद को असहाय और निर्मल महसूस कर रही थी। फिर पृथ्वी कहती है, जब श्री कृष्ण मेरे ऊपर चल रहे थे तो उनके चरणों का स्पर्श होता था, मैं अपने आप को गर्वित महसूस करती थी। वो हमारे सामने नहीं रहे, उनके विरह में मैं व्यथित हूँ। ऋषि, देवता, साधुओं और जनता का दुख भगवान के विरह में दुखी है। पृथ्वी को बाहर का दुख है। जब पृथ्वी और धर्म दोनों अपनी बातों में संलग्न थे तो परीक्षित महाराज पूर्व की ओर से बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए।
और इस अध्याय में धर्म और धरनी का संवाद है और परीक्षित महाराज इसे सुन रहे हैं। अरे बोल। और हाँ इसमें मेन अभी पॉइंट है प्रभु जी हाँ 5 क्या नंबर है? श्लोक में कि भगवान से 5 नंबर श्लोक से है कि भगवान से संबंधित जो चीजें हैं उसी को हम लोगों को लेना चाहिए। और 6 नंबर श्लोक में है कि हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती है, ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं कि हमें कब अग्नि मंजी के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। कोई भी विषय कितना भी रोचक क्यों न हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो उसे सुनने योग्य नहीं करना चाहिए। और जिनको भगवान के मधु के चाटने के आदि हैं, उसे दूसरे भागवत में रस नहीं आएगा, मतलब उनके दूसरे भागवत कथा में रस नहीं आएगा। अरे बोल। और 8 नंबर श्लोक में फिर वही बात है कि हमारी आयु लिमिटेड, हमें इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और अरे कलयुग बोल। का जो है कि कलयुग की बुरी बातों को हम लोग को नजरअंदाज करके कलयुग का ये युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसको अपना के हम लोग गो टू बेड हट जा सकते हैं। अरे बोल। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। आपने कवर कर लिया पूरा अध्याय, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपने निकाला। अच्छा, बस स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि रीडिंग हो रहा है, फिर बाद में ठीक हो गया, बाद में ठीक हो गया बोलने के बाद। इम्पोर्टेंट श्लोक कोई नजर में आया? वे प्रभु जी ये भगवान का जो मधु यानी 6 नंबर श्लोक प्रभु जी कि अच्छा भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुल जीवन को व्यर्थ नष्ट कर दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और रोहिणी ब्रजरानी माता जी अगर रेडी है तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर बलरामपुर का क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं।